जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हिंदी और प्राइड के द्वारा आप सभी के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है मानस का हंस, जो कि अमृत लाल नागर द्वारा रचित कालजयी उपन्यास की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसके पहले वाले भाग में हमने देखा था कि जो उपन्यास की शुरुआत ही होती है, कैसे 3 लोग एक साथ होते हैं और वर्षा होती है और फिर राजापुर गाँव में प्रवेश होता है तुलसीदास जी का। बाबा तुलसीदास करीबन 59 साल बाद वहाँ पे आते हैं और माता रत्नावली जो होती हैं उनका निधन होता है। और पूरा ही वृत्तांत अगर देखें तो इसके पहले और दूसरे खंड में था। अब यहाँ पे आगे देखिए कि उनके साथ जो रामू और बेनी माधव आए हुए हैं, ये 2 शिष्य हैं और उनके जीवन वृत्तांत को समझना चाहते हैं, अपने जीवन के लिए भी कुछ सीख लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए कथा कैसे बढ़ता है, आप लोग ज़रूर कथा में साथ रहिए। देखिए यहाँ पे कि रामू आधे क्षण तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर कुछ पूछने का साहस नहीं बटोर पाया। दिया बाल कर द्वार बंद कर दिए, यानी दिया जो जला था घर उसको द्वार को बंद कर दिया। तो बाबा तुलसीदास जो है माँ रत्नावली का जहाँ पे निधन के बाद दिया जल रहा था, तो उन्होंने निश्चय किया कि हम यहीं सोएंगे। हालांकि उनके शिष्यों ने ये आग्रह किया कि आप बाहर सोएं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, परंतु उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने घर द्वार और यहाँ पे सोना कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो चबूतरे वाले द्वार के सामने बेनी माधव खड़े थे। बाबा ने उधर के द्वार भी बंद कर लिए, मतलब वो बहुत ही एकांत चाहते थे उस रात को, और उसको भी बंद कर लिया। बाबा ने उधर के द्वार भी बंद कर लिए और उस पार जाकर बैठे जहाँ उनकी पत्नी ने अपनी देह त्यागी थी। थोड़ी देर सिर झुकाए बैठे अपने दाहिने हाथ से उस जगह की मिट्टी सहलाते रहे जहाँ रत्ना का मस्तक था। ध्यान में प्रिया का अंतिम रूप दर्शन था और मनोदृष्टि में 4 आंखें एक दूसरे में लीन होकर आनंद मग्न थी। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक चीज़ और भी देख पाएंगे कि किस तरीके से साधु संत होने के नाते इन पे आक्षेप लगाया जा रहा था कि जब वो चिंता को, उनकी जो चिता थी उसको अग्नि दे रहे थे, कि 2 लोग पीछे आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये प्रेम के आंसू एक संत के आंख में शोभा नहीं देता, कि उनके आंखों में ये आंसू क्यों बहते हैं। तो ये आप कहीं ना ये उनके द्वंद्व को भी समझिए कि तुलसीदास जी के जीवन में ये बहुत बड़ा द्वंद्व है। इसलिए ये पूरा उपन्यास, हालांकि पूर्ण रूप में सच भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति का एक मानवीय रूप होता है, और वो तुलसीदास जी का आपका जो मानवीय रूप है, संत से हट के देखे तो ये है। उन्हें अपनी पत्नी के जाने का, शोकोच्छ्वास में डूबने का पूरा हक है, वो डूबे भी हैं, वो अपनी प्रिया को याद भी कर रहे हैं और उनके मुंह से निकल पड़ता है सीताराम सीताराम, रत्ना का स्वर है, कहाँ से आ रहा है। और जैसे किसी का निधन हो, उस रात जैसे बहुत ही व्याकुल कर देने वाली होती है। बाबा तुलसीदास के लिए भी ये जो रात है ना, बहुत ही व्याकुल कर देने वाली है। सवेरे धरती पर दिखलाई पड़ती अर्धांगिनी अब माया की तरह विलुप्त सी नजर आ रही है। सीताराम सीताराम कहाँ है? मन के झरोखे से झांक रही है, दिए की लौ में झलक रही है। धरती पर टिकी हथेली उठकर गोद में बाएं हाथ की खुली हथेली पर आ जाती है। काया में सधाव आता है, आंखें दिए की लौ पर टिक जाती है। दोनों भौहों के बीच बाबा का ध्यान बिंदु, उससे उनका सूक्ष्म मन जुगनू सा उड़ता हुआ प्रकट होता है और सीधा दिए की लौ में समा जाता है। उनकी अंतर्दृष्टि में लौ लघु सी विराट होती दिख रही है। उनकी कल्पना पूरा कमरा, उनकी कल्पना से पूरा कमरा जो होता है वो अनंत विद्युत प्रकाश से ऐसा जगमगा जाता है, मानो कमरे का फर्श और दीवारें ईंट चूने की ना होकर मणि जटित हो गई हों। फिर से सीताराम सीताराम कानों में गूंज समाई, जिसमें अपना और रत्ना का स्वर गंगा यमुना के समान एक में घुला सब प्रतीत हो रहा है। गूंज की गति तीव्र से तीव्रतर हो रही है। शब्द शब्द ना रहकर मधुर वाद्य ध्वनि में गुजरित हो रहे हैं। मड़े मड़े में धनुषधारी राम और जगदम्बा सीता प्रसन्न वदन अभय मुद्रा में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में बाबा का जो मुखमंडल था वो आनंदलीन है। छोटे छोटे अनंत विद्युत कण तीव्र गति से घुलते मिलते एकाकार नजर आ रहे हैं। उनकी अंतर्दृष्टि में केवल युगल चरण ही अभी दिखाई दे रहे हैं, और फिर दृष्टि को एक मीठा झटका सा लगता है। रत्ना माँ के चरणों में झुकी बैठी है, पर मैं कहाँ हूँ? नई ब्याहुली सी अलंकृत रत्ना। अब देखिए वो अपनी, जैसे कोई भी स्मृतियों में जो चीज़ें होती हैं वो याद आने लगती हैं, जिसके साथ आपने जीवन व्यतीत किया हो तो फिर वो याद आने लगता है। तो बाबा तुलसी को याद आ रहा है कि वो रत्ना किस तरीके से हमारे घर में आई थी। नई ब्याहुली सी अलंकृत रत्ना तनिक चेहरा घुमाकर इन्हें देखती है, फिर नटखट गुमानी मुद्रा में पूछती है, मुझे साथ लाए थे?
प्रश्न मन को सकुचाता है, फिर किंचित उत्तेजित होकर स्वर फूटता है, तुम कब मेरे साथ नहीं रही? तुम मुझे भला क्या रखोगे, नारी निंदक? अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न चिन्ह है बाबा तुलसीदास जी को, जिस प्रश्न चिन्ह के घेरे में हमेशा रखा जा रहा है कि उन्होंने सकल ताड़ना की अधिकारी महिलाओं को किस तरीके से कहा। तो ये रत्ना के द्वारा पूछा जा रहा है, या कह सकते हैं कि उनके मन से ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम मुझे भला क्यों रखोगे, तुम तो नारी निंदक हो। रत्ना ने मीठी आंखें तरेरी तो बाबा तुलसी कहते हैं, कौन कहता है कि मैं नारी निंदक हूँ? सारा जग कहता है, पर क्या यह सत्य है? शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, मात्र यही क्यों, और भी अनेक वाक्य हैं, परंतु वे कथा प्रसंग में आए हुए हैं, पात्रों के विचार हैं। और तुम्हारे क्या विचार हैं? तो यहाँ पे जो है उनकी पत्नी रत्नावली पूछती है कि तो आपके क्या विचार हैं? ये तो आपके ही द्वारा है, क्योंकि जग आपको इसी आक्षेप से देखता है कि आपने नारी निंदक का काम किया है। जिनके श्री चरणों में मेरी आसक्ति है, उन्हीं के श्रीमुख से वे विचार भी प्रकट हुए हैं। तुम्हारे विरह और प्रेम के उद्गार इतने शुद्ध थे कि वे राम के उद्गार बनकर जानकी माता के प्रति अर्पित हो गए हैं। देखो तात वसत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। देखो शब्द की ध्वनि मात्र से नया बिंब जागृत हो उठता है। वन में तापस राम तुलसी के स्वर में लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण, वो कहते हैं कि लक्ष्मण देखत काम अनिका, रही धीर तिनके जगली का, एहिक एक परम बल नारी, तेहित उबर सुबर सोई भारी। उबर कर अपना पल्ला छुड़ा तो लिया मुझसे, फिर मैं कहाँ हूँ? उन्होंने कहा कि मेरे से तो पल्ला छुड़ा लिया, फिर मैं कहाँ हूँ? यानी ये रत्नावली जी हैं, ये रत्नावली का बाबा तुलसीदास से ये प्रश्न है कि उबर कर अपना पल्ला छुड़ा तो लिया, फिर मैं कहाँ पे हूँ? तुम्हारी वासना से उबरा, किंतु तुम्हारे प्रेम में डूब भी गया, और ऐसा डूबा कि पता ही नहीं चला। तो ये बाबा तुलसीदास से ये रत्नावली कहती हैं, प्रेम हो और पता ना चले। अशोक वाटिका में राम विरहणी सीता के पास कपीश्वर श्री राम का संदेश लेकर पहुंचते हैं। मन के संकेत मात्र में कल्पना का दृश्य उभर आता है। हनुमान के हृदय में खड़े राम अशोक वन में बैठी सीता को देख रहे हैं, और कपि कह रहे हैं, केहु राम वियोग तब सीता मोकु सकल भय विपरीता, नौ तरु किसले मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि सिन भानु, कुवलय विपिन कुत वन सरिसा, वारिद तपत तेल वन वरिषा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम विविध समीरा, कहू ते कुछ दुख घटी हुई, काहे कहू या जान न कोई, तत्व प्रेम करी मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अशोक वाटिका जो है, अशोक वाटिका ध्यान पटल से ओझल हो गई है। एक और काशी के भदैनी क्षेत्र की एक कोठरी में मानस लिखते हुए स्वयं, और दूसरी ओर इस घर के ऊपर वाले कमरे में उदास रत्ना, जो मानो शब्द प्रवाह में बहकर आती है और लिखते हुए तुलसीदास के हृदय में विराज जाती है। फिर बिंदुवत श्री सीताराम की इष्ट मूर्ति ध्यान पट पर आती है, और क्रमशः इतनी विराट हो जाती है कि अब केवल युगल चरण ही दृष्टि के सामने आते, उसमें प्रणय रत्ना और वे स्वयं हैं। बिंब में ठहराव आ गया, बिंदु फिर बिंदु हो जाता है। बाबा की बाहरी काया आनंद विभोर मुद्रा में मूर्ति सी निश्चल पड़ी हुई है। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट है, तेज तूफान और वर्षा की सायं सायं बिजली की भयानक धमाका, कमरा हिल उठता है, ध्यान भंग हो जाता है। मैया मैया, प्रभु जी, गुरु जी, शब्दों की घबराहट और दलाने वाले द्वारों की किवाड़ों की भड़बड़ सुनकर वे उठे और द्वार खुले। कमरे के भीतर तीन आकारों से पहले हवा के झोंकों ने प्रवेश किया और दिया बुझ गया। घर गिर रहा है, भैया भागो, भैया भागो। ऊपर वाले कमरे पे गाज गिरी, सब भरभराए पड़ा, कहकर श्यामों की बुआ छाती पीटती हुई राम राम बड़बड़ाने लगी। बाबा कमरे से बाहर निकलकर दलान में आ गए। तीखी बौछारों से वह जगह भीग रही थी। दीवार से चिपक कर खड़े होने पर भी पानी से बचाव नहीं हो सकता था। आंगन में घना अंधेरा होने के कारण ठीक तरह से यह अनुमान ही नहीं लग पाता था कि कितना भाग टूटा है। बाबा बोले, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे, भीतर चलो। अरे भैया, जो यहाँ भी भरभरा के गिर पड़ा तो क्या होएगा? श्यामों की बुआ घबरा कर बोली। तो हम सब ढोल बजाते भे एक साथ बैकुंठ पहुंचेंगे और कहेंगे कि राम जी इस डरपोक डोकरिया को ले आए। रामू और बेनी माधव इस पर हंस पड़े। बिजली फिर चमकी। जल्दी जल्दी दो बार उजाला हुआ। सारा आंगन ईंटों से भरा पड़ा था। बाबा का ध्यान बीती स्मृतियों की पूजा ज्योनार फिर गांव की स्त्रियों ने मंगल गीत गाते हुए नववधु को प्रवेश कराया था। वो सब फ्लैशबैक में उनको याद आ रहा है
कि कैसे वो आई थी, क्या क्या हुए थे। गाय थी, 2 दास थे, रत्ना सारे घर में कामकाज करती करती व्यस्त डोला करती थी। पति पत्नी हिंडोले में सोते नन्हे। अब देखिए इनके बच्चे नन्हे तारापति को मुग्ध दृष्टि से देखकर फिर एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर कुछ ध्यान न आया, कलेजे में सांस भराई और ठंडी होकर बाहर निकल गई। भीतर जाते हुए बोले, वाह रे भाग्य, कभी घर ना बसने दिया मेरा। ये मन में एक कसक है। अरे प्रभु जी, आपका घर तो अब जन जन के हृदय में बस गया है ना। सुखी रहो बच्चे, तुमने मेरी भूल सुधारी। तो जैसे ही उनको ये मन से उनके निकला ना, तो कैसे आप देखिए कि लोगों के बीच में होते हैं, फिर आप अपनी चीज़ों को याद करें, फिर उसी में मिल जाते हैं। उनके मुंह से निकला कि कभी घर ना बसने दिया मेरा। तब तक किसी ने कहा, प्रभु जी आप तो अब घर घर में बस गए हैं। तो कहते हैं, सुखी रहो बच्चा, तुमने मेरी भूल सुधार दी। राम जी की उदारता को क्षण भर के लिए भी विसारना नमक हरामी है। इतना साधते साधते भी मनमोह की कीच में फिसल ही जाता है। राम राम। इतने ही में गणपति और उसके कुछ बाद राजा के लड़के पोते साथ में कुछ और लोगों के लिए सब पहुंचे वहां पे। गाज गांव में ही गिरी है, कहाँ गिरी इसका सही अनुमान ना होने पर राजा ने अपने बेटों को बाबा की कुशल मंगल पूछने के लिए भेजा। वहाँ पे कुछ जो भी आसपास के पड़ोसी भी टाट के बोरे ओढ़े आ पहुंचे। फिर पड़ोस से 2 मसाले आई। कमरे दलान की स्थिति देखी गई, या भाग भी अधिक सुरक्षित नहीं था। बाबा बोले, जो भाग गिरना था वह गिर चुका, तुम लोग भी चिंता मुक्त होकर अपने अपने घर जाओ। तुलसी को एक रात शरण देने के लिए यह स्थान अभी सक्षम है। बाकी सब तो बाबा की आज्ञा से लौट गए, पर गणपति ने वहीं रात बिताने का हट किया। ऐसे हट से भौजी की असल चेली का हट भी भला क्यों कर ना प्रेरित होता। बहुत कहने पर भी वह नहीं गई। रथ जगह करने का निश्चय हुआ और कीर्तन होने लगा। 2 दिनों तक बाबा भक्तों की भीड़ से इतने घिरे रहे कि उन्हें दिन में थोड़ा भी विश्राम नहीं मिलता। सवेरे संकट मोचन पर कथा होता और दिन भर अपने अपने घर पे रोग शोकधारी नारियों की धीरज और विश्वास देते हुए किसी को काशी विश्वनाथ की भभूत और किसी को मंत्र देकर अपनी बला प्रेम से हनुमान जी के चरणों में फेंकते हुए 2 दिनों में हजारों की भीड़ बाबा निपटाए। दूसरे दिन जब सायंकाल घोषित हुआ तो सायंकाल भी हो गया। बाबा कल यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये पूछने पर किसी को कुछ नहीं बतलाते। अभी 90 वर्ष के जो तपस्वी बाबा, इनके चेहरे पर रोग जर्जरता की हल्की छाप तो थी ही, पर थकावट का नाम नहीं था। इसे देखकर गांव वाले तो चकित हुए, बेनी माधो जी भी चकित रह गए। सुकर खेत में भी बाबा के दर्शनार्थ बड़ी भीड़ आया करती थी, पर वहां हवा फैल गई थी कि बाबा 4 महीने रहेंगे, इसलिए दर्शनार्थियों की दैनिक संख्या में संतुलन आ गया था। उन्हें विश्राम करने का अवसर मिल जाता। बेनी माधो जी ने बाबा के प्रति काशी वालों की भक्ति भावना के भी अनेक प्रदर्शन देखे थे। काशी में भी तो भीड़ नित्य ही रहती थी, पर बाबा चूंकि वहीं के निवासी हैं, गलियों मोहल्लों में प्राय डोल भी आते हैं, इसलिए वहां दाल में नमक की तरह उनके जीवन कम में रमी हुई थी। परंतु राजापुर का यह विशाल जनसमूह तो बेनी माधो जी के लिए अपूर्व था। हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब में कोई भेद नहीं, सब उनके दर्शन के लिए आते जाते। उनके तन मन नाना बाधाओं से पीड़ित होकर वो घबरा उठे। उन्हें सहारा और प्रेम चाहिए था। तुलसी राम का खास गुलाम अथक भाव से रामजनों की सेवा करता रहा। संयोग भी ये रहा कि बदली रही पर पानी न बरसा। तीसरे दिन तड़के मुंह अंधेरे गणपति जी और रामू पंडित अपनी नियम पूजा से खाली हो चुके थे, किंतु बाबा का ध्यान पूरा होने में अभी देरी था। बेनी माधो जो भी लंबी माला जपते ही रहते, उनका जब बाबा से पहले पूरा होता उस समय तक स्नानार्थी आने लगते। आज भी आने लगे थे। ध्यान मग्न बाबा की तनी हुई देह और शांत मुख मुद्रा को कुछ देर तक बड़े भाव से देखते रहने के बाद गजपति बोले, यह आयु जो ये आयु है, ये आयु उस पर भी जमाना किसी फुर्ती नियम से व्यायाम करना और बिना थकावट इतनी भीड़ को निपटाना, हम तो इनके बच्चे समान हैं, पर इस 69-70 की आयु में ही थक गए। तो बाबा गणपति कहते हैं, हम तो 69-70 के करीबन इनसे 20 साल कम है, फिर भी वो फुर्ती नहीं है, और बाबा की ये फुर्ती। रामू सोहसाह बोला, अरे काशी के अकाल और गिल्टी की महामारी के दिनों में इन्हें देखते आप 10 दिशाओं डोल डोल कर काशी का हाहाकार अपने भीतर के राम बल से रोकते चले गए। सुना इन दिनों ये आप भी गिल्टी से पीड़ित रहे थे। वह तो वात रोग हुआ था, उन्होंने बड़ा दुख झेला, पर उसमें भी जब तक शरीर चले तब तक दूसरों का भी दुख भी झेलते ही रहे। इन्हीं के उत्साह से हम सैकड़ों जवान थक कर भी नहीं थक पाए। दिन रात रोगियों की सेवा करते, 100 ढो ढोकर फूकते और 8 पहर सीताराम की गुहार लगाकर अपना मनोबल बढ़ाया करते थे। और सचमुच हम में से 2 लड़कों को छोड़कर कोई नहीं मरा। तब तक बेनी माधो जी भी आ पहुंचे।
बातों का जो रस था वो गहरा हो चला। बेनी माधो जी की कथा जिज्ञासा अब बेसब्र हो चुकी थी, वो और जानना चाहते थे। रामू से चिरौरी करने लगे कि किसी जुगत से बाबा की अपनी जीवन कथा सुनाने के लिए वो प्रेरित करे। गणपति जी को सहसा एक सूझ आई, बोले अच्छा हम आपकी बात बना देंगे। हम जानते हैं रजिया काका बकरीदी काका को लेकर पहुंचते हैं। रजिया काका को साथ लेंगे तो बात का प्रसंग अपने आप ही सज जाएगा। बेनी माधव उपकृत नैनों से उन्हें देखने लगे। गणपति जी तीव्र गति से 2 डग जले, फिर पलट कर रामू से कहा, रामू जी जाते समय गुरु जी के फलाहार के लिए हमारे घर पर एक आवाज लगाते जाइएगा, तैयार तो सब रहेगा ही। आधी पौन घड़ी बाद ही बाबा का आधा आंगन गुलजार हो गया। आधा गिरे मलबे से भरा था। चटाइयों पर बकरीदी, राजा भगत, संत मिनी, गणपति, गांव के 1-2 संभ्रांत लोग। तुलसी के गमले के पास बाबा का आसन लगा था। पास ही बाईं ओर के दलान में रत्ना मैया का ठाकुर द्वारा था। चौकी पर मैया द्वारा पूजित बाबा की चरण पादुकाएं रखी हुई दिखलाई दे रही थी। उसी दलान के दूसरे छोर पर कोने में चूल्हा बना था और रसोई के कुछ बर्तन थे। चूल्हे से कुछ हटकर कोठरी का बंद द्वार भी दिखलाई दे रहा था। बारिश और धूप से बचाव के लिए जिस ओर चूल्हा बना था उसके सामने वाले दलान का द्वार फूस की छफरी से ढका हुआ था। दाहिनी ओर का सारा भाग ध्वस्त पड़ा था। बाबा का मुख और दूसरों की पीठ बैठक वाले दलान की तरफ थी। बात राजा भगत ने आरंभ की। बोले हमारा तो ये मन होता है कि 2 दिन हमारी अमराई में आप बिताए लो। हम तुम्हारी मालिश करेंगे, सग सग कसरत करेंगे, डोलेंगे, आम खाएंगे, दूध पियेंगे और मगन हुई के भजन भाव करेंगे। या लड़के चेला चोटी कोई वहां नहीं रहेगा। वाह काका, तुमने तो अपनी स्वार्थ की बात सोची। गणपति जी ने मीठी शिकायत की। राजा बोले हमारे स्वार्थ भी बड़ा है पंडित। जब तक भौजी की जिम्मेदारी रही तब तक तो हमारे मन में कहीं चिंता नागिन जरूर रेंगती रही, पर अब 10 दिशा से मन मुक्त है। 2 दिन इनके चरण और सेई ले तो हमारा सब साध पूरा हो जाए। बाबा प्रसन्न मुद्रा में बोले ठीक है तो आज चलो। आज तो भैया हमारे घर में तुम जूठन गिराओगे। बाल बच्चों का यह सुख हम नहीं छीनेंगे। आज यहाँ रहोगे तो कल तुमको हमारे संग चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहीं सत्संग होगा। राजा भगत प्रसन्न होकर बोले यह तो और अच्छी बात है। अरे अब हम घर से मुक्त हैं, लड़के वाले घर गृहस्थी संभाल लेंगे। एक भौजी का बंधन रहा तो रामपुर चली गई। अब हम तुम्हारे संग संग ही डोलेंगे भैया। पर इन बातों से पहले अब हम गांव के मतलब की एक बात पूछ लें कि अब यह घर तुम किसे सौंप रहे हो? अपनी काया की ओर इंगित करते मुस्कुराते हुए बाबा बोले हमारा घर तो यह है, वह भी जब लगे राम न छुड़ावे। बकरीदी बोले यह घर तो भैया अब गांव भर की अमानत है। हमारी तो फकत यह राय है कि ई में मंदिर स्थापित कर दिया जाए और तुलसीदास महाराज के बैठका में लड़के पढ़ें। सभी ने एक स्वर में समर्थन किया। राजा बोले तो फिर हम एक बात और कहेंगे, गणपति महाराज को पुजारी बनाए दो, यहाँ का जगह सौंप दो। इनके घर भर ने लगन ते भौजी की सेवा की और भैया के भी पुराने चेले हैं। हाँ, रत्ना के लिए भेजी गई यह रामचरितमानस की प्रति और उनके व्यवहार की वस्तुएं इन्हीं के पास से रहने से मुझे संतोष भी होगा। तारापति ना रहा गणपति तो है ही। बेनी माधो जी के चेहरे पर भी अपने शिष्यत्व का फल प्राप्त करने की उतावली झलक पड़ी। बड़ी चतुराई से बात उठाई। पूछा यह घर आपका पैतृक निवास है? उन्होंने कहा नहीं, वह पुराने विक्रमपुर गांव के खंडहर तो आधे से अधिक जमुना जी भी समा गए थे जब हम पच नन्हे नन्हे रहे। महाराज की जन्म भूमि भी जमुना में ही समा गई। पुरखे बताते रहे कि तुलसी भैया को लेके मुनिया का हरिन जब गांव ते चली गई थी, एक साधु आया और कहीं कि आज ही गांव का सर्वनाश होएगा, जिसे वचना हुए वो गांव छोड़ के चला जाओ। उसके 2 घड़ी बाद मुगलों की दौड़ आई। बड़े महाराज भैया के पिता मारे गए, सब गांव स्वाहा हो गया। हम लोगों के पुरखे हम सबको लेके तारी गांव भागे रहे। बड़ी परले मची रही। राम राम, राजा भगत ने बतलाया। उन्होंने बताया कि एक समय था कि विक्रमपुर गांव में त्राहिमाम मचा था मुगलों के द्वारा और उनका जन्म जो है तुलसीदास जी का वहीं पे हुआ था और उस समय इनको मुनिया जो है उसने बचाया था। और साथ ही ये है कि बेनी माधो तुम्हारी इच्छा पूरी होने का अवसर आ गया, यानी वो कहानी वो वृत्तांत अब सुनाने जा रहे थे। कहा कि मेरे राम जी का पावन जीवन चरित महादेव भोलेनाथ ही उद्घाटित कर सकते हैं, किंतु मुझे अकिंचन की जन्म कथा या बकरीदी भैया और राजा भगत ही सुना सकते हैं। बाबा की बात पर राजा भगत भी बोल उठे। बकरीदी भैया ने एक बार हमें ये कथा सुनाई थी, तुमको याद न भैया? इसी जमीन का सौदा करने राजा के साथ इनके यहाँ पे तुम आए थे। तब इन्होंने ऐसे रोचक ढंग से पिछले समय की बात सुनाई थी कि मेरी आंखों के आगे जो है वो सब सजीव चित्र उभर आए। गणपति जी भी उत्साह से भरे स्वर में बोले बकरीदी काका, यह लोग बड़ी देर से ये बात सुनने के खातिर आए हैं।
तो सब लोग मिला के ये कहते हैं कि अपने जन्मभूमि का वृत्तांत तुलसीदास जी सुनाए, तो वो बकरीदी से कहते हैं सुनाने के लिए। बकरीदी काका ने एक बार अपनी झुकी कमर को तान कर सीधी करने का प्रयास किया। कहने का जोश छाती में फूला, धुंधली आंखें दूर प्रतीत में सधी हुई, वैसे ही खांसी आ गई, क्योंकि बूढ़ी काया थी, शरीर में उतना जान नहीं था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और शुरू किया। कुछ क्षण अपने गले की खराश पर विजय पाने में लगे रहे, फिर थके थके आवाज से फिर आगे वो बात उठाते हैं। अब हमारे भीतर वैसी जवानी का जोश तो नहीं रहा बच्चा, बाकी ये बात है कि हमारे अब्बा बताते रहे। अब देखिए, ये कहते हैं कि हमारे ये अब्बा बताते हैं बकरीदी काका कि गोसाई महाराज का जन्म भया रहा, तौने दिन वहीं बिरिया अब्बा बड़े महाराज के पास हमरे गिरो नक्षत्र पूछने के बदे गए। यानी जब इनका जन्म होने वाला था, इनके जो पिताजी थे वो पूछने के लिए गए कि क्या नक्षत्र वगैरह क्या चल रहा है। तो बकरीदी भैया राजकुंवरी और वेडेनियों की बात बतायो पहले, तभी तो इन पंचों का गांव का बिब्दा का आजाद लगेगा। राजा भगत की बात पर बकरीदी मियाँ ने समर्थन सूचक सिर हिलाया और नए जोश में कहना शुरू किया, हाँ तो ये भैया की हुमायूं बसाए रहे, तो उनके पास पठानों से दिल्ली फतह कर ली और फिर चारों अलग अलग देश में कयामत आ गई। मुगल ऐसी जोर से आए कि कुछ नहीं पूछो। तो बताते उस समय संकट क्या था कि मुगल कैसे आक्रमण के लिए आए। कुछ नहीं, चारों तरफ हाहाकार था, कहीं राजपूतों से ठनी, कहीं पठानों से, कटजुओं से, बस लूटपाट मारकाट आगजनी यही सब फैला था। हमारे राजा साहब जयपुर के पठानों के साथ रहे तो मुगल राजा साहब की घड़ी घेरी लेकिन आसपास के गांवन में गुहार पड़ गई। हमरे गांव की सरहद पर वाहन, छतरी, जुलाहा, सातों सब जो है हमेशा डटे रहे। पेड़ों की झुरमुट के पीछे छिपकर खड़े हुए लगभग 125 बहादुर उत्तर दिशा की ओर देख रहे थे। उस दिशा में लगभग कोस भर की दूरी पर एक विशाल जंगल जल रहा था। लड़वइयों की गरज, हुकार, कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। अधिक हजारों मनुष्यों का अंतर्नाद, कोलाहल यही सब सुनाई दे रहा था। कोई किसी से बोल ही नहीं रहा था। मिलने पर आके प्रश्नों के उत्तर में प्रति प्रश्न झलकता ही रहता। सब मिला के एक तरीके से उस समय स्थिति बहुत ही भयावह थी। गांव में माई का थान था। माई के थान की कुछ बुढ़िया आपस में खुसुर फुसुर बातें कर रही थी। अरे ये दो के बज्जर अस जौन जौन गरज रहे हैं, उनसे कौन जी सकता है भला। हमें तुम्हें तो आत्मा की बहुरियों ने अटका लिया, नहीं तो अपनी बिटिया बहुरियन के साथ हम भी जमुना पार हुई जाते अब तलक। अब भाई जन्म मरण तो कोई के बास की बात नहीं है। हुलसी बिचारी तो आपे दुखियाए रही। कल संझा के बखत इतने इतने दर्द उठे, फिर बंद हो गई। यानी हुलसी जो इनकी माता थी और ये राम बोला होने वाले थे, तो वही बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति थी कि नहीं तो बहुत लोग पार हुए, हम लोग भी पार हो जाते, परंतु उनको इतना दर्द था। रात से तो बेचारी के जेर भी यानी ज्वर भी है। हम ते रोए के कहे कि भौजी जाने कौन वरम राक्षस हमारे पेट में आके बैठा है। यानी कौन सा राक्षस हमारे पेट में आके बैठा है यानी इस समय। अरे महाराजी ने यूँ लड़ाई झगड़ा जीना मरना तो रोज का खिलवाड़ है। हमारी जेठानी के भी बाल बच्चा होए वाला है आजकल में, हमें भी तो अटके बैठे हैं, का करें। हुसैनी जुलाहा प्राय रहा और इसकी घरेतीन ने भी तो पर एक नरेक बेटा जने सो गुरु है कि घरेती बोलिन। हुसैनी जुलाहा अपनी बंगलों में बैसखिया लगाई इधर ही आ रहा है। चेहरे से खाता पीता खुश और आयु में वही 34-40 के बीच में, 35-40 के बीच लगता है। भाई के चबूतरे पर बैठा और बैठी महाराजनियों में से एक बूढ़ी ने पूछा, हुसैनी लड़ाई का समाचार कुछ सुनाओ। सलाम बुआ, धौकल सिंह गद्दारी कर गए। तो यहाँ पे नाम आता है धौकल सिंह। तो कहते हैं सलाम बुआ, ये धौकल सिंह जा तो वो गद्दारी कर गया। गढ़ी अब टूट गई है, राजा साहब मारे गए हैं, सब लूट गया है। तब तो जानो कि हमारा गांव बच गया, मुगल अब इधर ना आवे शायद। हाँ, कहा तो यही जा रहा है कि बाकी बुआ लुटेरे जल्लादन का कौन ठिकाना। माई थान से लगे हुए घर के द्वार से एक कुरूप प्रौढ़ा दासी निकली और हुसैनी द्वारा पूछी जाने वाली बूढ़ी से हड़बड़ाकर बड़े स्वर में कहा, पंडाइन भौजी चली चली, दाई बुलावत है, बखत आए। और चिल्लाते हुए एक औरत बोलती है कि जल्दी बुलाना है, यानी जल्दी आओ। तो पंडाइन जल्दी से उठी। हुसैनी बोले, अभी महाराज के पास आए हैं, चलिए। छोटी सी कच्ची बैठक में 25-30 बरस की आयु वाले दुबले पतले चिंता जर्जर ज्योतिषी आत्माराम, यानी जो इनके पिता हैं ज्योतिषी आत्माराम, वो जर्जर अवस्था में या चटाई पर वो बैठे हुए हैं, पोथी पन्ने और कभी पंचांग पर दृष्टि डालकर मिट्टी की बत्ती से पार्टी कुछ गणित भी फैलाते रहे। तभी हुसैनी की बैसाखियाँ दरवाजे पर खटकती है। हुसैनी की, सलाम महाराज, आशीर्वाद, बैठो बैठो, हमारे लड़के के नक्षत्र विचारे महाराज। हूँ अभी हिसाब पूरा किया और आत्माराम ने हताश होकर पार्टी और बत्ती चटाई पर एक और सरका कर निसास ढील दी। क्या कोई अशुगुन विचार में आया महाराज? तो उनसे पूछते हैं, क्योंकि नक्षत्र के बारे में पूछते हैं।
तो ये पूछते हैं कि क्या कोई इस समय आशगुन है विचार में? तो कहते हैं हाँ, तुम्हारी लड़की की ये बात नहीं है, राजा साहब नहीं बचेंगे। वह तो इतना ही सुनने एक तरीके से थर्रा गए। क्या खबर आ गई? हाँ, इतनी बिरिया तो गढ़ी में लूटपाट चल रही है, कत्लेआम चल रहा है, अल्लाह मियाँ की मर्जी। अच्छा, अब हमको आपे बताए दो तो हम भी भागें। तारी गांव में खाला के घर पर सब बाल बच्चन को छोड़ आए हैं और वहीं लौट जाएं। तेरा बिटौना तो 100 बरस का आयुर्बल लेकर आया हुआ है। भगवान, जमीन जायदाद पुत्र कलर तजावत सब भूखेगा। हमने आज भोरहरे ही विचार किया था। दासी ने दरवाजे पर आके उत्साह से थाली बजाई। सुनकर हुसैनी और आत्माराम पंडित के चेहरे चमचमा उठे। हुसैनी ने कहा, मुबारक हो महाराज, हम अच्छी साइज से आए हैं। पंडित आत्माराम तब तक अपनी जलघड़ी वाली कटोरी के भीतर बनी रेखाओं को देखने में दत्चित हो गए। जलघड़ी की बारीकी से परीक्षण करके पंचांग पर नजर डाली और उदार स्वर में कहा, हमारा बेटा बहुत ही बुरी शाइत में आया है। हाँ महाराज? हाँ, इसका नक्षत्र जो है ये अभुक्त मूल नक्षत्र महातारी बाप के लिए तो काल बन के आया है। द्वार पर खड़ी दासी का चेहरा भय से उड़ गया। वह भीतर भागी। कोने की कोठरी के आगे परनाई दीवार से टिकी बैठी हुई जोर जोर से पंखियां जल रही थी। उन्हें देखकर दासी वहीं आकर धम्म से यो बैठ गई मानो उसका दम निकल गया। क्या हुआ मुनिया? का कही? महाराज कहें कि महातारी बाप के बेटे जो महातारी बाप के बदे ये काल बनकर आया। उसी समय सुकरू अहिर की अम्मा झटपटे के साथ घर में घुसी और दरवाजे में ही चिल्लाकर कहा, राजकुमारी को पकड़ ले गए भोजी हैं और रानी जू कुएं में फांदी पड़ी है। महल की औरतों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। जंगल में लगी आग की पृष्ठभूमि में बधी हुई राजमड़ियों के साथ छकड़ों और कचरों पर लदा हुआ लूट का माल लेकर मुगल सिपाही जा रहे हैं। यानी उस तरफ बता रहे हैं कि जहाँ जिसका भी राजकाज था तो राजा रानी को भी एक तरीके से प्रताड़ना मिल रही है और वहाँ की प्रजा को भी, और लोग भाग रहे हैं। सिपाही तंबू में लूट के मूल्यवान वस्तु लेकर सामने लाद रहे हैं। फिर औरतें लाई जाती हैं और अंत में एक अति सुंदरी नवयौवना। उसे देखते ही नाचना भूलकर बेडिन के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, कोरीज। सरदार ने राजकुमारी के सौंदर्य की उपेक्षा भरी दृष्टि से उसको देखा। पूछा, तू कौन है? राजकुमारी सरकार। बेडिन ने राजकुमारी का परिचय दिया। खामोश, उसे बोलने दे, नाम बतला। राजकुमारी तमतमाया, मुख झुकाए मौन खड़ी रही। सरदार ने नाचने वाली से कहा, झूठा खींचकर इसका सिर उठा। बेडिन झिझकी, फिर कुंवरी की ओर बढ़ी ही थी कि उसने हाथ बढ़ाकर बेडिन के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा। बेडिन चकरा कर गिर गई। सरदार ने दूसरी बेडिन से कहा, देखती क्या है, शहजादी साहिबा को लातों से खातिर कर, ये बातों से नहीं मांगेंगी। दोनों बेडिनों ने राजकुमारी पर टूट पड़ी। सरदार सोने के गागरे से जवाहरात निकाल कर देखने लगे। राजकुमारी के अपमान की खबरें गांव में पहुंची। बरगद तले इस समय अधिक लड़वैयों की भीड़ थी। आसपास के 2-3 गांव के लोग जुट गए थे। सुबह है मुगल लोग धौकल सिंह को राजगद्दी देंगे। ये धौकल और अब्बू खां पठान तो बड़े दगाबाज निकले। बेचारे राजा साहब को लड़वाए दिए और अपने आप बैरियों में मिल गए। कोई इन गद्दारन की गर्दन कटवा ले तो हम इनके चरण धोए। पिटवाया ही नहीं, मतलब कि उन्होंने बेडनियों के हाथों सौंप भी दिया उनको, और इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। हम लोगों में तो कौल करार हो चुका है। आज रात मुगलों की छावनी पर हमारा धावा होगा। जिसमें अपनी मर्दानगी का मान होए वो हमारे साथ आएगा। जो हम आज धौकलवा सारे का मूड अपने हाथ से ना काटे तो असल छत्री का बेटा नहीं। और राजकुमारी कहाँ है? धौकल सिंह के कब्जे में। सुना है बेडनियों को 200 मोहरों दे के उन लोगों ने खरीदा है। क्या ये धौकलवा अब इतना गिर गवा है? हम तुम्हारे साथ हैं चंदन सिंह। आज विक्रमपुर के सूरवीरों की तलवार का पानी देखना है। बहुत दूर नहीं, गांव की सीमा के भीतर ही कहीं ढोलक मजीरों और बधावे की गीत की आवाज़ आने लगी है। मरघट में दिवाली कहाँ हो रही है? ये भेगावे कौन बजा रहा है? अरे अब कलयुग है चंदन सिंह। परमेश्वरी पंडित अबू खां पठान के जोशी भय हैं। आत्माराम महाराज के घर बेटा हुआ है ना, इसलिए पंडिताई ने भाई के घरे अथवा भेजा है। अरे तो आज का मनहूस दिन ही मिला रहा इन्हें। परम सुंदरी दिन के लिए मनहूस थोड़े है। अबू खां पठानों से गद्दारी कर मुगलों मिल गया और परमेश्वरी अपने साल आतम महाराज को घोड़ा देकर अबू खां के जोशी बन गए। आत्माराम जी के बैठके में पंडाइन भौजी आंसू पोंछती से झुकाए खड़ी थी। उकड़ू बैठे हुए आत्माराम जी के मुखमंडल क्रोध और क्षोभ से बिफर रहा। उनके बहनों ने उनसे अबू खां जमींदार के भविष्य की खैर खबर पूछी और कोरा 1.25 टका देकर दक्षिणा हड़प गए। अब अपनी संपन्नता और उनकी विपन्नता का ढोल पीटने के लिए इतनी धूमधाम से बधावा भेज रहे हैं। आत्माराम की आंखें क्रोध के मारे झलक पड़ी। कहा, सत्यानाश हो जाए इस दुष्ट का। हमारे दुर्भाग्य पर हंसने के लिए यही अवसर मिला था। वह सन्निपात में पड़ी है, गांव शोकमग्न है और यह गद्दारों का हिमायती बाजे बजवा रहा है। अरे परमेश्वरी को तो 7 गांव के लोग जानते हैं। भूलो उस नासपीटे को, भीतर आओ। हुलसिया
हमार अब जाए रही है। ऐसा हत्यारा जन्मा है कि बेचारी को न वैद मिला न दवा दारू हुई। हाय राम जी, यह क्या गजब कर डाला ईसुरनाथ। पंडाई फिर रो पड़ी और पल्ले से आंख ढक ली। जाए कि क्या करूँगा भौजी, अब तो वही भेंट होगी, कहते हुए आंख फिर चलचला उठी। बाजे और पास सुनाई पड़ने लगे। जाओ, तुम्हें हमारी 100 चमेली जिजिया, तुम इनको भीतर लिवा जाओ, हमें इनको भगाए के आती हैं। पढ़ाइन भौजी क्रोधावेश में बैठक से बाहर निकली। घर के उड़के द्वार खोलकर माई के चबूतरे पर चढ़कर खेत के पार बरगद के नीचे छूटे हुए पुरुष समाज को गुहारा। ए भैरव सिंह, सुकरू, बेचवा के बप्पा, अरे 2-3 जने हिया आओ, हाली हाली ये बचवा के बप्पा। उधर से भी गुहार का जवाब सुनकर पंडाई चबूतरे से उतरी और सीढ़ियों पर मत्था टेकर कहा, हे मैया, अब अपना को बांध ही लियो महतारी, गांव की ये बिपदा हरू जगदम्बा। बाजे बहुत पास आ चुके थे, सहसा प्रचंड हो चुके थे और वे कोसते कोसते कि सत्यानाश हो जाए। और घर के अंदर से 2-3 नारी कंठों के कलहाटे सुनाई पड़ने लगे। पंडाइन डांटना भूल गई, हाय मोर हुलसिया। और वो कहती कि अरे मोर बोली ननदिया, अरे हमको छोड़ के तुम कहाँ गई रहा। पंडाइन वहीं की वहीं धम्म से बैठ गई और दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर बिलाप करना शुरू कर दिया। मंग ने बाजा बजाना बंद करके किम करते हुए विमूढ़ से खड़े खड़े कभी पंडाइन और कभी आपस में एक दूसरे का मुंह देखते। इसी समय पंडाइन के पति यानी बचवा के बप्पा और भैरव सिंह भी दौड़ते हुए आ पहुंचे। पंडित आत्माराम भी उसी समय अपने घर के द्वार पर दिखलाई दिए। दोनों हाथ से किवाड़ों का सहारा लेकर वे ऐसे खड़े हुए मानो कि कोई बेजान मूर्ति। आंखें शून्य सी खोते खोते सूझ गई। पुरुषों का साहस नहीं हुआ कि मुंह से कुछ कहें। नारी क्रंदन बाहर भीतर एक सी हो गई। अधेड़ आयु के हट्टे कट्टे पांडे यानी बचवा के बाप आत्माराम जी के पास जाकर खड़े हो गए। भैरव सिंह उनके पीछे पीछे चले। बधावा बजाने वाले चुपचाप सिर लटकाकर उल्टे पांव चले गए। पंडाइन धरती पर हाथ पटक पटक कर बिलाप करती रही और पांडे की कटोरियों से आंखें भरे कंठ से कहने लगे, 4 वर्षों में मैया मैया पुकार के मोह लिया और अब आप चली गई निगोड़ी। अब कौन राखी बांधेगा। हुलसिया, तू कहाँ गई। ये क्या हो गया राम। दीवार से सिर टिकाकर पांडे फूट फूट कर रोने लगे। आत्माराम वैसे ही वैसे खड़े रहे। 2-3 और लोग भी आए। हरे राम, आज तो गांव की विपदा का अंत ही नहीं है। पांडे जी, यह रोने धोने का समय नहीं है। बेड़े ने कोरीज को लेकर मसान की राह से जमुना पार जा रहे हैं। अभी पता लगा कि 4 नावें रोकी गई हैं। हम सबको लेके उधर ही जाते हैं। 4-5 जने यहाँ हैं, जल्दी जल्दी अर्थी लेके पहुँचो और मेहरारू सब जमुना जी नहाए कि वही कोने वाले टूटहू शिवालय में जाओ। तो सब निकलने की तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ पे पंडाइन उठकर रोती बिलखती भीतर चली। आत्माराम एक और सरक गए और उनसे कहा, भौजी मुनिया को भेज देना। बाहर खड़ा पुरुष वर्ग टिकटी बनाने के लिए बांस काटने लगा। आत्माराम दरवाजे के बाहर से आकर खड़े हो गए। गांव एकदम सूना, घर सूने और आत्माराम के लिए तो बाहर भीतर सब कुछ सूना मनहूस था। मुनिया दासी आंसू पोंछती हुई बाहर आई। आत्माराम ने उसे एक बार देखा, फिर मुंह घुमाकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, उस अभागे को गांव से बाहर फेंक आओ। मुनिया कहा, फेंक आऊं महाराज। जी हाँ, उसकी महतारी कहाँ कर जमुना पार हमारी सास रहती है। आप कहो तो उनकी जौन उचित समझो वही करो। हम तुझे चांदी के 5 सिक्के देंगे, अपनी सास को दे देना। जा उसकी महतारी की मिट्टी उठने से पहले उस अभागे को दूर ले जा, जिसने उसने अपने माँ बाप को छीन लिया है। 90 वर्षीय महामुनि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के शांत सौमन्य मुखमंडल पर बकरीदी द्वारा कहे गए अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर पीड़ा की लहराती छाया पड़ने लगी। वे आंखें मूंदे ध्यानावस्था में मुद्रा में बैठे। रामू ने पंखा ही जल रहा था। बकरीदी मियाँ सुना रहे थे, बड़े महाराज तो मसान ही से क्या जाने कहाँ चले गए। बुजुर्गान का कहना रहा कि सन्यासी हुई और मुनिया जब इन महाराज को अपनी सास के पास छोड़ के गाँव लौटी तब तलक यहाँ तो कयामत आ चुकी रही। मुगल और अबू खां के सिपाहियों ने मिलकर विक्रमपुर गाँव को मिट्टी में मिला दिया। राजकुंवरी ने जमुना में डूब के अपनी इज्जत बचा ली और जो महाराज तब अभागे बताए गए हैं उनके दर्शन करके अब सारी खिलकत अपनी भाग सराहती है। बाबा सुनकर मुस्काए, मस्ती में दहिना हाथ बढ़ाकर सुनाने लगे, जाओ कुलमंगल बधाओ बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को बोरते ललाते बिल्लाते द्वार द्वार देन, जानत हो चारी फल चारी है चनक को, तुलसी सो साहेब समर्थ को सौ को। सुनकर सभी गदगद हो उठे। राजा भगत ने कहा, अरे सोने सी बात कही भैया, जिसके राम रखवारे हों उसका ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे देखिए पूरी बकरीदी काका जो थे वो सभी को कथा सुनाते हैं। सब सुनना भी चाह रहे थे कि ऐसा क्यों उनको, खासकर जो बेनी माधव थे रामू, ये जानना चाहते थे कि आखिर इनको
क्यों ऐसे घर से मतलब कि निकाल दिया गया, क्या मतलब इनके द्वारा हुआ था, तो वो सब प्रसंग को वो जानना चाहते थे। और बकरीदी के माध्यम से इनके जन्म और अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनको किस तरीके से मुनिया लेके चली जाती है और अपने सास को देती है, तो पूरी कथा वहाँ तक चलती है। तो ये वृत्तांत शुरू हुआ था। पहले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह रत्नावली का देहांत होता है, दूसरे में इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे इनको घर से निष्कासित कर दिया गया था बाल्यावस्था में ही। अब यहाँ पे देखिए कि इनका आगे जाने का प्रोग्राम कैसे बनता है। चित्रकूट क्षेत्र में प्रवेश करते ही बाबा के जरा जीड़, क्योंकि उनको जाना था अब यहाँ से गांव से विक्रमपुर से, तो चित्रकूट क्षेत्र में प्रवेश करते ही बाबा की जरा जीर्ण गात में मानो फिर से तरुड़ाई आ गई। उनके मानस लोचनों में सीता सहित तापस भेषधारी धनुर्धार राम लक्ष्मण ललक ललक कर उभरने लगे। दूर हरे भरे पर्वतों की चोटियां जगह जगह भरते हुए मनोरम, मतलब उन्हें वही लग रहा था कि बिल्कुल चित्रकूट में जैसे राम लक्ष्मण सीता आए थे, वही चीज उनके अंदर भी दिख रहा था। राम सौंदर्य पूज हैं बाबा ने जब जब जितनी सुंदरता से देखी, तब उनकी कल्पना का राम सौंदर्य उतना ही और चेतना के वहां से और अधिक निकट कर प्रकट हुआ। यह भाव विकास का क्रम पिछले 40-45 वर्षों में आगे ही बढ़ा है। सारा चित्रकूट अगर देखें तो इस समय राम में रमा हुआ है, आत्म विस्मृतकारी लग रहा है। बाबा चल रहे हैं पर बाहरी गति में उनका ध्यान इस समय तनिक भी नहीं है। वह खुली आंखों से देख भी रहे हैं पर दृष्टि बाहर से भीतर तक प्रशस्त राजमार्ग से दौड़ रही है। हरितमा है, कालीमा है, अनंत प्रकाश में नीलिमा है। स्मृति के क्षेत्र में साकार हुए जो विस्मृति का छोर छूकर निराकार हो निकल जाता। गूंगा गुड़ खाए पर बताए कैसे, गूंगा गुड़ खाए पर बताए कैसे। यह सौंदर्य नदी सी तरल, फूल पत्तों सी कोमल, झरनों से प्रवाहमान और पर्वतों सा अड़िग, वज्र कठोर व कुसुम और वज्र दोनों के छोर छूकर सर्वशक्तिमान सा आभासित हो रहा है। सैलाब सा उमड़कर भाव अपनी उमड़न में अब सहज हो चला। पशु पक्षियों से भरा पूरा वन जिसमें यत्र तत् सिद्धों और साधकों की पर्णकुटियां बनी है, बाबा को प्रगाढ़ श्रद्धा के नशे में अपने ही वृक्षों की तरह झुकाने लगा है। पर्वत की ओर देखते हुए हाथ बढ़ाकर अपनी ही कविता की वो पंक्तियां सुनाने लगते हैं। चित्रकूट अचल अहेरी बैठो धात मानो, पातक के व्रात घोर सवाज सहारे। ऐसा लगता है कि मानो कलयुग आज तक यहाँ प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाया है। यानी वो चित्रकूट, वहाँ पे कलयुग आज तक प्रवेश नहीं कर पाया है। यहाँ भी जगदम्बा सहित रामभद्र निवास करें और लखन लाल सदा विरासन पर बैठे पहरा दे रहे हैं। राम ने पूछा, जो राम उनके राम उसी से थे, क्या अयोध्या में भी आपको ऐसा ही अनुभव होता है जैसा चित्रकूट में हो रहा है? बाबा क्षण भर के लिए मौन हो गए, फिर गंभीर स्वर में कहा, सियाराम तो ही में समाये हैं, जहाँ जाता हूँ वहीं ही दिखलाई पड़ते हैं। फिर भी अयोध्या सदा मुझे अगमकूप के समान लगा, जिसमें बूट कर बैठे रहने को जी चाहता है। अयोध्या का अनुभव मुख पर चित्रकूट सदा मुखर है। भाव विभोर होकर गाना गाने लगते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह वस सिय रघुबीर बिहारू। रामघाट पर पहुंचते ही राजा भगत को तो बहुत से लोग पहचान गए, परंतु बाबा को अपना कोई पूर्व परिचित वहां नजर नहीं आया। अरे भगत, यहाँ आए हो, जय सिया राम। एक अधेड़ वे के घटवाले ने राजा भगत से राम जोहार करते हुए गोसाई बाबा और उनके दोनों शिष्यों की ओर देखा। चंदन घिसते हुए उनसे भी जय सिया राम की। फिर बाबा को देखा, फिर देखा, दृष्टि हटती भी नहीं और मिलती भी नहीं। कौन है ये महात्मा? जय सिया राम, जय सिया राम। राम जियावन महाराज, तुम्हारे बप्पा कहाँ हैं? राजा भगत ने अपने कंधे पर पड़ी हुई चादर उतारकर तखत झाड़ना आरंभ कर दिया। झाड़ना वो तखत जो था उसको, और उनसे पूछते, राम जीवन महाराज तुम्हारे बप्पा कहाँ हैं? बप्पा तो राम जी के घर चले गए, यह तीसरा महीना चल रहा है। अरे बाबा से कहकर राजा भगत राम जियावन घटवाले से बोले, भैया बिराजो, यह तो ब्रह्मदत्त का तखत है। बाबा ने पहचानते हुए कहा, फिर घटवाले को ध्यान से देखकर बोले, राम जियावन। अरे बाबा, आपकी जटा धाड़ी ना रहे थे, पहचान न पाए? कहते हुए गदगद भाव से झपट कर राम जियावन उनके पैरों पर गिर पड़ा। आशीर्वाद पाकर रोते हुए बोला, इतनी बेला बप्पा होते तो गला भराया। कुछ कह ना सका, आंसू पोंछने लगा। क्या कुछ मादे हुए थे? राजा भगत ने पूछा। नहीं, अरे भले चंगे थे, दर्शन करके आए, यहाँ बैठे और बोलते बतियाते निकल लिए। फिर बोले कि जी होता है काशी जो आए, विश्वनाथ बाबा के दर्शन कराएं और बाबा का नाम लिया कि उनके आश्रम में अपना अंत समय किताब बितावे। अरे बोलते बोलते उनका दम घुटने लगा। हाँ, पूछा बप्पन काब है? तब तक कोई लुढ़क पड़े, राम राम, बड़े भले रहे ब्रह्मदत्त महाराज, तुम्हारे बड़े भगत रहे भैया। ब्रह्मदत्त मेरे परम मित्र और उपकारी थे। जब यहाँ आया था तब उन्हीं के घर पर रहा था, बाबा ने कहा। गदगद स्वर में जियावन बोला, आपकी कुठरिया तो महाराज हमारे घर में अब दर्शन का स्थान पा गई है। रामनवमी को भीड़ का भीड़ आती है। आपकी चौकी, पूजा का आसन, पंचमास सब जहाँ का तहाँ है।
ठीक है, वहीं रहूँगा। अरे बाबा, हम सब पंचों का जगह आप जो पधारे, यानी हम सब पंचों का भाग जगह है जो आप पधारे हैं। घटवाले के घर के बाहरी भाग में एक बड़ा सा कच्चा आंगन था। उसी में कुछ कोठरियाँ भी बनी थी जो संभवतः यात्रियों के ठहरने के लिए ही बनवाई गई थी। बाबा की कोठरी कोने में थी। भीतर कच्चे अहाते की ओर भी उनका एक द्वार खुलता था, इसलिए हवादार थी। बाबा की चौकी, पूजा का स्थान आदि सब वैसा का वैसा ही था, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। वहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल राम जियाउन की बेटी गौरी और भतीजी सिया दुलारी, तो यहाँ पे जो इनकी बेटी है गौरी और भतीजी है सिया दुलारी, वो शाश्वत रामायण पाठ करती हैं। 2 तीर्थवासिनी विधवा रानियां तथा चित्रकूट के सेठ परिवार की स्त्रियां, सब मिलाकर 8-10 संभ्रांत महिलाओं का जमाव होता है। राम जियावन के परिवार को अच्छी वार्षिक आय भी होती है। लड़कियां 8-9 साल की हैं, कंठ बड़ा ही मधुर है। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त ने अपनी पोतियों को बचपन से ही रामायण रटाना शुरू किया था। किसी राम भक्त धनी यजमान से दक्षिणा लेकर उन्होंने राजा भगत की मार्फत ही रत्नावली जी की प्रति से मानस की एक प्रतिलिपि तैयार कराई थी। मानस पाठ की कृपा से उन्होंने बहुत कमाया। वे राम से अधिक तुलसी भक्त थे। सोरो से विक्रमपुर आकर बसने पर बाबा जब पहली बार राजा के साथ चित्रकूट आए थे, तभी से उनका नेह नाता यहाँ बध गया था। राम घाट पर हो उन्होंने वाल्मीकि रामायण बाँची थी। सांसारी होने के बाद एक बार फिर कथा बाँचने के लिए यहाँ बुलाए गए थे। तब पत्नी के साथ आए थे और ब्रह्मदत्त के यहाँ ही टिके थे। संसार त्याग करने के बाद बाबा जब यहाँ आए तब पहले तो गुप्तवास किया, परंतु ब्रह्मदत्त ने एक दिन उन्हें देख लिया और घेर कर अपने घर ले आए। तदुपरांत मठ का गोस्वामी पद ग्रहण करने से पहले एक बार फिर आए। ब्रह्मदत्त के घर पर ही टिके और रामघाट पर रामचरितमानस सुनाया। अपनी इस यात्रा में बाबा चित्रकूट के जनमानस में ऐसे बस गए थे कि उनके यहाँ से जाने के बाद भी उनकी स्मृति रूपी पतंग की किंवदंतियों की लंबी डोरी वहाँ के लोगों के जीवन में थी। राम जियावन ने बाबा के शुभ आगमन का समाचार जब अपने घर भेजा, राम जियावन ने कहा कि बाबा आए हैं, तब गौरी और सिया दुलारी रामायण वाच रही थी और नियमित रूप से आने वाली स्त्रियां सुन रही थी। स्त्रियों में बात पहुंची तो बिजली बनकर घर घर पहुंच गई। घाट पर कानो कान उड़ी तो दम भर में जनरो बन गई। हाट बाट गली जहाँ देखो गोसाई जी पधारे हैं। पिछली पीढ़ी वालों का पुराना नई और नई पीढ़ी का कौतूहल उमड़ा। बहुत से लोग तो अपना काम धाम छोड़कर रामघाट की ओर लपके। जिस समय बाबा स्नान करने के लिए नदी में बैठे, उस समय घाट पर 50 जन जुट आए। इधर उधर भीड़ बराबर आती ही रही थी। वो रहे महाराज, वो इन्हें राम जी साक्षात दर्शन देते हैं। यहाँ बहुत दिनों तक रह चुके हैं, बरसों बाद आए हैं, यहाँ कैसे तेज। और इसे हल्ले उल्लड़ में राम जियावन का स्वमहत्व भाव जो उमड़ा तो ऊंचे स्वर में लहकर गाने लगे। चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, अहि नहाए सावरी तो सिय समेत भाई। किसी के भाव से राम महिमा को छेड़ कर भर देना ही बाबा को बहिर्लोक सा अंतरलोक में ले जाने का यथार्थ भाव लग रहा था। पैसुनी की धारा में राम लक्ष्मण उन्हें तैरते हुए अपने पास आते दिखलाई देने लगे। गदगद होकर हाथ जोड़कर उन्हें मार्ग देने के लिए वे जो हड़बड़ा कर पीछे हटे तो पैर लड़खड़ाया। घाट पर हाहाकार मचा है। लोग उनसे मिलना चाहते हैं। नदी गहरी है, डूबने का भय नहीं, पर चोट लगने तो है ही। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सब जितने भी थे सबको दर्शन चाहिए था। जी हाँ महाराज, वैदेही शरण। अब बाबा जो हैं आते हैं और बाबा घुटने तक एक लोग प्रणाम करते हैं। लगभग 70 वर्ष की आयु के रोबीले सेठ जी हैं और वो कहते हैं पहचानने की मुद्रा के साथ कि बाबा ने पूछा, जगन्नाथ साहू के पुत्र हैं क्या? जी हाँ महाराज, मैं वैदेही शरण हूँ। आप ही का नाम दिया है वैदेही शरण। जी याद आया, आपके विवाह के समय की बात है, पहले आपका नाम। सेठ जी हंसकर बोले, अरे अब उसकी याद भी ना दिलाइए महाराज जी, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। चलिए आपको लेने आया हूँ। घटा बड़ी ओर से गिरा आई थी, जाने कब बरस पड़े। बाबा मीठे भाव से बोले, आपके घर फिर कभी अवश्य आऊँगा। इस समय तो मैं अपने स्वर्गवासी मित्र ब्रह्मदत्त के घर जाकर अपनी राम कोठरिया में ही विश्राम करूँगा। जहाँ महाराज जी की इच्छा हो रहे, इनके यहाँ भी सब प्रबंध हो चुका है। घटा गिरी और दिन भी चढ़ रहा है। भोजन विश्राम की बेला हुई है। आपके वास्ते तामझाम आया है। मोच के कारण गोस्वामी जी ने सेठ जी की यह सेवा स्वीकार कर ली। गंगा जमुनी तामझाम पर विराजमान भीड़ से गिरे हुए बाबा प्रसन्न मुद्रा में अलिप्त भाव से चले जा रहे थे, मानो वह अपनी काया में रहते हुए भी उसे बाहर हो। चमत्कारिक रूप से अपनी ख्याति के बढ़ने पर बाबा को प्राय अपने ऊपर गर्व हो जाया करता था। इस खोखले अभिमान के नशे से वे बहुत जूझे हैं और सदते सत्य अब मन ऐसा हो गया है कि जबकि गुफा में बैठकर उनका मन बेहोशी का पत्थर ढाक लेता है। फिर बाहर सड़क चलती रहे हजारों के मजमे, लेकिन उनसे मन के निरालेपन का कोई आंच नहीं। घर पहुंचते न पहुंचते तक बादल गड़गड़ाने लगी। रामजियावन के घर के लंबे चबूतरे पर छतों पर स्त्रियां खड़ी थी। रामजियावन की ओर देखकर बाबा हंसते हुए बोले, आज तो तेरे घर पर धावा हुआ है रे
महात्माओं का ठहरने का यही फल मिलता है। बाबा की इस कथन पर राम जियावन समेत आसपास के सभी लोग हंस पड़े। तामझाम जमीन पर उतारा गया। राजा भगत बोले, अरे अभी भीड़ कहाँ भई, कल परसों देखना धरती पर तिल रखने की भी जगह यहाँ नहीं मिलेगी। बाबा उतरने लगे। सेठ जी ने आगे बढ़कर सहारा दिया। भीड़ और निकल कर खिंचाई। चढ़ रख के भूखे भिखारी झपटे। राम जियावन ने अपने भाई को ललकारा। 20-25 जवानों ने भीड़ से जूझते हुए बाबा को अपने घर में ले के मतलब अंदर किया। वे चबूतरे की ओर बढ़े। छाया की भांति साथ रहने वाले रामू पंडित, सेठ, राजा भगत, राम जियावन आदि भक्तों की सेवा, यानी सब लोग उनको इस तरीके से वहाँ पे भीड़ थी कि सब अंदर जाना चाहते थे। और इसी में बाबा के कंधों को झटका लगा। रामू ने बड़ी विनम्रता के साथ सेठ को अलग करके बाबा का भाल लिया। वे सुख से सीढ़ियाँ चढ़ गए। सैकड़ों घंटे के जयघोष के बाद चबूतरे पर पहुंचे और कहे कि देखो, चित्रकूट वालों का राम गुहार सुनकर गगन भी गूंज उठा। अब आप अपने अपने घर जाओ सब लोग। परसों से हम रामायण सुनाएंगे और कल हम यहाँ दिन भर रहेंगे नहीं, इसलिए कोई ना आए। जय जय सीताराम। भीड़ का पिछला भाग राम घोष करता हुआ निकला। लोग अब अपने आप को चरण रच पाने का अधिक हकदार समझकर चबूतरे पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। संत बेनी माधो, राम जियावन आदि ने तुरंत घेरा कसने के लिए ललकारा। बाबा ने फिर सबको थामा, जोर से कहा, हमारी पैर में मोच आ गई, आज हमें सभी लोग क्षमा करें। जय सिया राम। बाबा ने स्त्री पुरुषों की भीड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस समय जब विश्राम और विम सिद्धि का कर्म दोनों ही गतिशील था और वो अंदर फिर कोठरी में प्रवेश करते, वही पुरानी जगह, वही कुशासन बिछा पीढ़ा और सामने रखी हुई चौकी, उस पर उनकी मिट्टी की पुरानी दावत और सरकंडे, पीढ़े पर रखी पुरानी खड़ाऊ चौकी के सामने दीवार पर चूने से सूर्य का गोला बनाकर बाबा ने कभी गेरू से सीताराम लिख दिया था। फीके पड़ने से बचाने के लिए बार बार पोते जाने से लिखावट और गोला तनिक विरूपता हो गया था, लेकिन था वहीं पे। नीचे बिछी हुई अपनी पुरानी चटाई को देखकर वो प्रसन्न हुए। रामू, ये गद्दा इत्यादि ठाट बाट हटा दो। सेठ जी के चेहरे पर फीकापन भाव कर राजा भगत बोले, अब बिछा है तो बिछा रहने दो, तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों को सुख ही मिलेगा। बाबा ने बच्चों की तरह से मचल कर कहा, नहीं, अंतकाल में अपनी आदत क्यों बिगाड़ूं। राम जियावन के घर वालों ने तब तक गद्दा चादर उठा डाला था। चौकी पर बैठकर बाबा अपनी पुरानी चटाई पर हाथ फेरते हुए बोले, ब्रह्मदत्त, दमड़ी दमड़ी की 2 लाए थे, बारीक बुनी है, एक हमको दी और एक घाट पर बिछाई। हमारी तो जस की तस धरी है। हाँ, हमें याद है महाराज, घाट पर ऐसी ही चटाइयाँ रही, मुदा वहाँ तो कई बरस बह टूट गई। दास कबीर जतन ते ओढ़ी ज्यों की त्योर घनी दीनी चदरिया, कहकर बाबा हंसने लगे। उन्हें हंसते देखकर सभी खिलखिला पड़े। बरसाती मक्खियों से चिपकी भीड़ बड़े मनमोहन के साथ लगी थी। सेठानी जी चाहती कि उनके द्वारा रखी हुई पादुकाओं को गोसाई जी यदि यहाँ रहते हुए निरंतर ना पहने तो कम से कम एक बार उसमें पैर ही डाल दें, जिससे कि वे सेठानी की पूजा की वस्तु हो पाए। रानी साहिबा का मन रखने के लिए नई कलम और चांदी की दावत भी रखनी ही पड़ी। इस प्रकार कुछ देर के बाद सन्नाटा हो चुका था। बाबा तथा उनकी मंडली भोजन करते न करते ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि थोड़ी देर के लिए विश्रामावस्था में हो गए। भोजन करके बाबा फिर अपनी कोठरी में आ गए। बेनी माधो जी तथा राजा भगत दूसरी कोठरी में टिकाए गए थे। रामू बाबा के साथ ही थे, पैर दहला रहे थे, मतलब उनकी पैर को रात में। तो इस तरीके से बाबा यहाँ पे चित्रकूट में आए। उनको ब्रह्मदत्त थे विश्राम करने के लिए, सब कुछ मिल गया और अभी वो विश्रामावस्था में है। और अब जब विश्रामावस्था में है, इस रामू को विक्षेप शांति व्यापारी गले से तुलसी माला उतार कर कंधे पर पड़े अंगोछे में हाथ छिपाकर जप करने लगे। थोड़ी देर में खलखल की आवाज़ कानों में पड़ी। आंखें खोलकर पहली दृष्टि सोते हुए गुरुजी पर और दूसरी बहती दीवार पर डाली। तो जब वो सो रहे थे, उनके सिर से बेनी और रामू भी सो रहे थे, तो देखा वर्षा इतनी ज़्यादा हो रही है कि जहाँ पे वो सोए हुए थे तो बहुत तेज़ी से दीवार पर पानी गिरने लगा। पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। धरनी के कोने से मटियाला पानी मोटी धार में बह रहा था और वो खलखल करके मतलब कि उनके पैर की तरफ भी आ रहा था। तो रामू की आंखें अब उधर ही टिकी। सहसा धरनी के सिरे से एक बड़ा मिट्टी का लोंदा पानी के साथ छप्पर से फर्श पर गिरा। ऊपर से आने वाली पानी की धार और मोटी हुई द्वार से आंगन तक झांका तो पानी बहुत जोरों से बरस रहा था। आकाश में बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो इसी छत पर टूटकर गिरेगी। अब रामू से बैठा रहा नहीं गया। बिना आहट किए चौकी से उठा और सोते हुए महापुरुष के चेहरे पर एक दृष्टि डालकर फिर द्वार से बाहर निकलकर छप्पर पड़ी जगह जगह से चूते हुए दलान से होकर आगे वाली कोठरी के द्वार पर पहुंचा। देखा कि राजा भगत सो रहे हैं और बेनी माधो जी आंगन की ओर मुंह किए बैठे सुमिरनी के घोड़े दौड़ा रहे हैं। रामू ने संकेत से उन्हें बाहर बुलाया और कहा, ब्रह्मचारी जी, आप तनिक प्रभु के पास बैठ जाएं। वे सो रहे हैं और कोठरी में पानी चूते चूते अब पनाला बह चला है। मैं भीतर कहने जा रहा हूँ। बेनी माधो जी तुरंत बाबा की कोठरी की ओर चल पड़े। जाकर देखा कि दीवार से बहकर आते हुए पानी से कोठरी के गुबराए हुए फर्श पर तलैया बन गया, यानी बहुत सारी बारिश वहाँ पे हो रही थी।
और वे द्वार के पास ही खड़े हो गए। गुरुजी गहरी नींद में थे। कुछ देर बाद अचानक बड़बड़ाए राम राम, फिर बेचैनी से करवट ली। खलखल की ध्वनि से आंखें खुल गई। तकिए से सिर उचक कर बहता कोना देखकर फिर छत देखी, फिर बेनी माधो की ओर देखी और कहा कि रामू इसी के उपचार की चिंता में गया होगा। हाँ गुरुजी, मिट्टी की दीवार है, कहीं अधिक हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जब स्वप्न में उत्पात हो रहा था तो जागृत अवस्था में भी उसका कुछ न कुछ प्रमाण तो मिलना ही था। राम करेश होए, क्या कोई बुरा स्वप्न देखा आपने? स्वप्न में हम काशी में थे, विश्वनाथ जी के दर्शन करके गली में आए थे। सहसा उनका नदी हमें सींग मारने के लिए झपटा। हम राम राम तो घुराने लगे, तभी नींद खुल गई। ऐसा लगता है कि अब हमारी आयु शेष हो चली है। सुनते ही बेनी माधो जी सहसा भावुक हो गए, आंखें छलछला उठी, हाथ जोड़कर बोले, आपने श्रीमुख से ऐसे अशुभ वचन ना कहा करे गुरुजी। आपका जीवन हमारी छत्र छाया है। तब तक रामू, राम जियावन और उनके छोटे भाई राम दुलारे भी आ गए। बहती दीवार के कोने का निरीक्षण कर राम दुलारे बोला, ई मुशन का करतूत है, ऊपर नाज सुखावा गए रो ना, अब ही ठीक होते हैं। दादा महाराज जी का दूसर कोठरी में ले जाओ। राम और बेनी माधो जी उन्हें सहारा देकर उठाने के लिए झुके। सरक कर आगे आते हुए बाबा ने हंसकर कहा, अरे बेटा, बालपन में तो हमें ऐसी झोपड़ी में रहे हैं कि पानी गलावे और धूप तपावे। हमारी पार्वती अम्मा कहे कि जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसे ऐसा ही महल देते हैं। हंसते हुए ये कहकर वे सहारे से उठ पड़े। कोठरी में भीड़भाड़ होने से राजा भगत की आंख खुल गई। उन्हें इस कोठरी में अचानक आने का कारण बतलाया गया। तब तक बेनी माधो जी भी चौकी पर बैठ गए। बेनी माधो जी ने छूटा हुआ प्रसंग फिर उठाया, पार्वती अम्मा ये कौन थी? उन्होंने पूछा, पार्वती अम्मा कौन थी गुरुजी? तो फिर तुलसीदास जी बताते कि मेरी शरण दायनी, मुझे शरण देने वाली जगदम्बा रूपड़ी बूढ़ी भिखारिन, आपके घर की मुनिया दासी की सास। तो जो मुनिया दासी थी, उनकी मुनिया दासी की सास थी पार्वती। और पार्वती ने ही बाल्यावस्था में जो है तुलसीदास जी को पाला था, 5 वर्ष की आयु तक ही। हाँ, ऐसी झोपड़ी में रहती थी कि जिससे वह सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी। पेड़ों की टूटी हुई टहनियों को जस तस बात कर सरपत घास और ढाक के पत्तों से बनाई गई, और वह भी अनपढ़ हाथों की कला। आंधी या लू चले तो पत्ते उड़ उड़ जाएं, कभी चरमरा कर गिर भी पड़े। आए दिन उसकी मरम्मत करनी पड़ती थी, फिर भी उसकी दीनहीन दशा कभी सुधर ना पाई। बरसात भर भीगी धरती पर वह हमें कलेजे से लगाकर और अपने आंचल से ढांक कर बौछारों से बचाने का निरर्थक प्रयास करती रही। तब तुम बहुत नन्हे से रहे होगे ना भैया? राजा भगत ने पूछा। 4-5 वर्ष की आयु से तो हमको याद है, फिर वे बेचारी मर गई। ऐसे ही एक बरसात के दिन हम भिक्षा मांगकर लौट रहे थे कि एकाएक बड़ी जोर से आंधी और पानी आ गई। मन पटल पर बीते दृश्य सजीव उठे। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक कंधे पर झोली लटकाए आंधी पानी में बढ़ा चला आ रहा है। भागने का प्रयत्न कर रहा तो फिसलने का भय लगता, और धीरे चले तो आंधी पानी की तेज झोंके। सहसा देर से कड़कड़ा रही बिजली, बच्चे से 200-300 कदम दूर पर एक पेड़ गिरता है। सहसा भय के मारे बच्चा दौड़ने लगता है और 4-5 कदम के बाद ही फिसल कर गिर भी पड़ता है। झोली का अन्न बिखर जाता है। बच्चा उठता है, हवा पानी और कीचड़ उसे उठने ही नहीं दे रहा है। झोली की टोह लेता है और कुछ दूर पर छितरी पड़ी है। उसकी बड़ी मेहनत की कमाई, दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा था। वह उठने की कोशिश में बार बार फिसलता। भीख में पाया हुआ आटा गीला और बहता हुआ देखकर वह रो पड़ा। हाय, बिलखता हुआ फिर सरक सरक कर तेजी से अपनी झोली के पास जाता और उसे उठाकर झटपट कंधे पर टांगता। कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चू चू कर उसकी पसली पर बह रहा है। आकाश फिर गरजता। सहमा बच्चा उठकर चलने के लिए खड़ा होने का प्रयत्न सावधानी से करता और अपने आप को घर की ओर बढ़ने में सफल भी हो जाता। घर बहुत दूर नहीं, पर घर है कहाँ? और इतनी वर्षा हो रही है, उसके घर उस बच्चे को तो घर ही नहीं नजर नहीं आ रहा है कि वहाँ पे उसका घर है कहाँ। झोपड़ियों के मानदंड से भी हीनतम 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आता था। अधिकांश झोपड़ियां या तो उड़ जाती या फिर ढही पड़ी। भिखारियों के टोले में सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे होते। उन्हीं में से एक कोने पर पार्वती अम्मा का घास फूस और ढाक के पत्तों का राजमहल भी होता। बहुत से ढाक के पत्ते और गली हुई पूछ टट्टर से निकल चुकी थी। उसके बचे खुचे भाग के नीचे पार्वती अम्मा करा रही थी। उनके गृहस्थी के मटके कुल्हड़ फूटे हुए थे। बच्चा अम्मा कहकर झपटी है। टटर के नीचे दबी पड़ी हुई बुढ़िया का आगे निकला हुआ हाथ पकड़कर खींचने का निष्फल प्रयत्न करता हुआ रो उठता है। यानी वो जो जहाँ पे रहती हैं वो गिर पड़ा है, और वो जो बुढ़िया अम्मा है पार्वती, वो दब गई हैं और करा रही हैं, बस उनका हाथ ही निकला है। और ये बच्चा अभी 5-6 वर्ष का है। अब वो हाथ खींच भी नहीं पा रहा है। वो बुझे स्वर में कहा कि किसी को बुलाए लाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा।
बच्चा बस्ती भर में दौड़ता है, फिर ये मंगलू काकू तनी हमारे अम्मा को निकाल दो, उनके ऊपर छप्पर गिर खड़ा है, ये भैंसिया की बहू। तो ये किसको नहीं संबोधित करता है, सबको संबोधित करता है, मंगला काकू को, भैंसिया की बहू को, सलोनी काकी को, झबुआ को, फिकवा को, ये सारे लोगों को संबोधित करता है कि वहाँ पे आके कोई भी उनकी रक्षा के लिए वहाँ पे आ गया है। परंतु ना काका ने सुना, ना भैया ने, ना अजी ने। पूरी बस्ती इस प्रलय प्रकोप के कारण त्रस्त है। गोदी के बच्चे और अंधे लंगड़े लूले असहाय जन हर जगह रिरिया रहे। मतलब यहाँ पे एक तरीके से ऐसी स्थिति को भी दर्शाया गया कि उस समय सबकी असहाय स्थिति है, परंतु कोई भी व्यक्ति वहाँ पे किसी की सुरक्षा के लिए, किसी की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता है। बहुत से भिखारी इस समय आसपास के गांव में अपनी कमाई करने गए हुए हैं। अत्यंत आसक्त जन ही पीछे हैं, जैसे तैसे करके वे अपने ही ऊपर पड़ी निपट रहे हैं। फिर कौन किसकी, यानी वो उस मोहल्ले के दर्द को भी बता रहे हैं कि उसमें ज़्यादातर असहाय लोग हैं, तो फिर कौन किसकी सुरक्षा के लिए आ गया है। मूसलाधार पानी में भीगता, निराशा में डूबा हुआ राम बोला कुछ क्षणों तक स्तब्ध रहा, फिर धीरे धीरे अपनी गिरी हुई झोपड़ी के पास आया। देखा पार्वती अम्मा का हाथ वैसे ही बाहर निकला भीग रहा था, उनके मुंह और शरीर पर भीगते छप्पर का बोझ भी यथावत ही था। राम बोला कि मनोपीड़ा कुछ कर गुजरने के लिए चंचल हो उठी। इधर उधर सिर घुमाकर सोचता कि किस तरीके से हम उस छप्पर से माँ को निकालें। छप्पर का जो भाग पूस पत्ते विहीन होकर पड़ा था, उसके एक सिरे पर वास का एक छोटा टुकड़ा बड़े बांस से जुड़ा हुआ बंधा था। बालक को लगा कि यही काम कर सकता है, बांस के इस टुकड़े को खींच लिया जाए, फिर इससे अम्मा की देह पर पड़े हुए छप्पर का ऊंचा उठा दिया जाएगा, जिससे कि अम्मा उसके नीचे सरक कर पोढ़े। उपाय सोचते ही काम चल पड़ा। बांस का टुकड़ा खींचना शुरू किया तो टट्टर की पुरानी सूतली ही टूट गई। टूटने दो, अभी तो इसे सिर का छप्पर उठाना है। छप्पर के एक सिरे के नीचे बांस का टुकड़ा अड़ाकर उसे उठाना प्रारंभ किया। छप्पर का कोना तो तनिक सा ही उठ पाया, पर जोर इतना लगा कि कीचड़ में पांव फिसल गया, गिरा, फिर उठा, अब की बार घुटने टेक कर बैठा और फिर बांस अड़ाया। छप्पर कुछ उठा सही, पर नन्हे हाथ का बोझ उसे संभाल नहीं पाया। बालक को अपनी पराजय तो खली ही, पर अम्मा ऊपर का बोझ तनिक सा उठकर फिर मुंह पर गिरने से जो कराही था, उसे अनचाहे अपराध का बोध हुआ। ताव में आकर जय हनुमान स्वामी जोर लगाओ ललकार कर दूसरी बार वो फिर से कोशिश करता है। राम बोला अपनी पूरी शक्ति लगाकर। छप्पर लड़खड़ाया, फिर उसे गिरने नहीं दिया, और भी जो सीले हुंकार भर भर के वह अंत में एक कोना उठाने में सफल हो गया। फिर दूसरे कोने को उठाने की चिंता हुई। इस काहे से उठाए, कोई मतलब की चीज़ दिखलाई नहीं पड़ी, तो उसने फिर कोशिश की। पड़ोसी के यहाँ कुछ खपचियाँ ये पड़ी थी, एक बार फन मनोआ कि उठा और उसको उठा के लाके वापस से वहाँ पे लगा दे ताकि वो चीज़ उठ जाए। इस लगातार की कोशिश में वो बार बार असफल प्रयास ही कर रहा था, सफल भी नहीं हो रहा था। उस टहनी की योग उसे सिद्ध भी नहीं हुई, मतलब कि बार बार की कोशिश में वो नाकाम रहा। छप्पर के नीचे अम्मा की लठियाँ झांकती हुई नजर आई उसे लपककर उसने खींच लिया और उसके सहारे से किसी प्रकार दूसरा सिर भी उसने ऊंचा उठा लिया। दो एक क्षणों तक अपने श्रम की सफलता को विजय पुलक भरे संतोष से निहारता रहा। फिर उसने सिरहाने बैठकर भीगते हुए अम्मा को निर्विकार मुद्रा में कांट सी पड़ी देखा। उसके कानों से मुंह सड़ाकर रामबोला ने जोर से कहा। उसने एक तरीका सुझाया कि किस तरीके से वहाँ से वो निकल सकती हैं, क्योंकि निकालने का कोई रास्ता था नहीं। तो फिर उसकी अम्मा का वहाँ से संबोधन आता है, यानी जो रामबोला होता है, रामबोला को जो पालने वाली होती हैं बाल्यावस्था में, जैसे वो मुनिया दाई थी, जब उनको छोड़ के गई थी तो मुनिया दाई अपने सास के पास छोड़ के गई थी, जो मुनिया दाई की सास थी पार्वती अम्मा। तो ऐसी स्थिति में वो कहती है कि जब वो देखती है कि लगातार एक बच्चा जो है असफल प्रयास करता है, बचाने की कोशिश करता है, परंतु वो सफल भी नहीं हो रहा है और वो निकाल भी नहीं पा रहा है, तो वो एक रास्ता उनको सुझाती है कि कैसे निकाला जाए। तो वो कहता है कि अम्मा वैसे ही सरक जाओ, यानी ये जो सहारा हमने दिया है तो ऐसे ही सरक जाओ, तो कम से कम भीजोगी नहीं। तो कहती है कि मोरी देही तो पत्थर हो गई है, मैं कैसे सरकूं, यानी वो इतनी असहाय है कि अब वो आगे सरके कैसे। जैसे ही वो ये कहती हैं, रामबोला हताश हो गया और एक बार शिकायत भरा सिर उठाकर बरसते आकाश को देखा, फिर और कुछ नहीं उसको सोचा। वो अम्मा से लिपट कर लेट गया। स्वयं भीगते हुए भी उसे ये संतोष था कि वो अपनी पालनहारी को वर्षा से तो बचा रहा है, पर यह संतोष भी अधिक देर तक उसका टिक नहीं पाया। पार्वती अम्मा तब भी भीगने से बच नहीं पाई, वो लगातार भीगी रही थी। उधर आकाश में बिजली के कौत बीच बीच से लपक उठते बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर रामबोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हथवाहा को डांट रहे हैं। रामबोला अनायास ही ताव में आ गया, उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर पंजर को कसने के लिए पास ही खलार में लगी घास पतवार उखाड़ लाया। रामबोला ने भिखारी बस्ती की और लोगों को जैसे घास बांट कर रस्सी बनाते देखा था, वैसे ही बटने लगा।
जैसे जैसे रस्सियां बटी, जस्तर टड्ढर भागा। अब जो उसकी आधी से अधिक उगड़ी हुई छावन पर ध्यान गया तो नन्हे मन के उत्साह के लिए काट मार गया। घास फूस ज्योनार में जूटने के साथ साथ बाहर फेंकी गई पत्तल और चिथड़े गुड्रे से बनाई गई वो छोटी सी छपरिया भी छाने के लिए वहां सामान नहीं थे। वो कहाँ से भी उठाए? उड़ाया हुआ माल वह इस बरसात में कहाँ कहाँ ढूंढेगा? देव आज प्रलय की बरखा करके ही दम लेंगे। हवा के मारे और जो छप्पर थे उन्होंने कहा कि अभी तक अपनी अपनी छावनों को बचाने के लिए सभी तो तूफानों से जूझ रहे हैं। अब मतलब कि वो कहते हैं कि जो वहाँ पे जितने हैं कि अब हम लोगों की बारी है, हमारे पेट भुगतान हमें तो नन्हे से अपने हनुमान स्वामी हैं। अब हम थक गए हैं भाई, अब हम अपनी पार्वती अम्मा को ले जाएंगे और पढ़ के देव बरस सो बरसा करे। इतने में जो है राम बोला खिसियाना सा होकर रेंग कर अपनी छपरिया में घुसता है और उसने खींचकर पार्वती अम्मा का हाथ सीधा किया तो वे पीड़ा से करा उठी, पर बड़ी देर से एक ही मुद्रा में पड़ी हुई जब वह सीधी हो गई तो स्नायु कंपन हुआ, जिससे उनके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर तक कांपता रहा। बालक के लिए यह आश्चर्यजनक भयदायक दृश्य तो अवश्य था, पर उसे यह कंपित देह पहले की मृतवत देह की स्थिति से कहीं अधिक अच्छा लगा। सूझ आई, उसने वापस से पुकारा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जीवित है कि मृत है। उसने कहा पार्वती अम्मा, पार्वती अम्मा। तो उन्होंने कहा हाँ बचवा। पार्वती अम्मा का वेदना से बुझा स्वर सुनाई दिया, हम तुमको आगे ढकेलेंगे, तुम एक बार जोर से कराओगी तो जरूर मूल तुम्हारी ये जकड़ी देह खुल जाएगी, बरखा से तुम्हारा बचाव भी हो जाएगा। बुढ़िया माई नाना कहती ही रही, पर रामबोला ने उनकी बगल में लेटकर कोहनी से ढकेलना शुरू किया। जय हनुमान स्वामी का नारा लगाकर, दांत भींचकर और सिर झटकाकर रामबोला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पार्वती अम्मा कराती हुई पीछे सकिल गई। बालक अपनी जीभ से खुश हुआ, गौर से देखा, पर इस बार पार्वती अम्मा की किसी भी अंग में कंपन ही नहीं हुआ। उन्हें खांसी अवश्य आई, वे देर तक राम राम शब्द में कराती भी रही, परंतु अब वे भीग तो नहीं रही हैं। बरसात झेलने के लिए रामबोला की पीठ है। खांसती कराती अम्मा की पीठ सहलाते हुए विजयी पूत ने इठलाते स्वर में ऐसे चमत्कारी या चुमकारी भरे अंदाज से पूछा कि मानो बड़े छोटे से पूछ रहा हो, पार्वती अम्मा बहुत पिराता है। तो वो मतलब उसको लगता है कि हमने जो विजय प्राप्त करनी थी वो विजय प्राप्त करती है, यानी वहाँ से जो वर्षा इतनी ज़्यादा हो रही थी उस वर्षा से कम इनको बचा लिया, तो उसे इस तरीके से महसूस होता है और वो इस बात पे बहुत भी इठला भी रहा है। तो वो राम राम करते ही कहती है कि मैंने दुखों के पहाड़ ढकेले, स्मृतियों में खोकर बोलने वाला बाबा का करुण स्वर अब वर्तमान की पकड़ लेकर वर्तमान करने लगा। अपना पराया दुख देखता हूँ तो मन अवश्य ही भर उठता है, पर उस कोमलता में भी मेरी सहन शक्ति राम के सहारे ही अड़िग बनी रहती थी। क्योंकि ये जो उनका था कि बाल्यावस्था की जो कहानी थी, तो ये बेनी माधव और रामू सुनना चाहते थे, तो वो बताती हैं कि हमारे बाल्यावस्था में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कैसे चीज़ों को सहा था। आपने तो एक अवलंब ही ढीम डाला, समर्थ सीता नाथ सब संकट विमोच है, तुलसी की साहसी सराहियो कृपाल राम ना, राम के भरोसे परिणाम को निशोचे। वातावरण बाबा के ओजस्वी सर के जादू से बद गया। मंत्र मुग्धता के क्षणों को कथारस के आग्रह से भंग करते हुए बेनी माधव जी ने विनय पूर्वक पूछा, आप उन्हें अम्मा ना कहकर पार्वती अम्मा क्यों कहते थे गुरुजी? उन्होंने ही सिखलाया था। बड़े होकर एक बार हमने पूछा तो कहा कि ब्राह्मण के बालक हो, हमें अम्मा कहते हो, यही बहुत है, बाकी हमारा नाम भी लिया करो। फिर उनका क्या हुआ प्रभु, वे स्वस्थ हो गई? रामू ने पूछा। अभागे का कर्म खाता क्या कभी सरलता से चूकता है? बिना किसी औषधि के, बिना खाए पिए राम राम करती हुई फिर चली ही गई। उसी घटना के कदाचित 4-6 महीनों के बाद तक वे जीवित रही, पर उन अंतिम महीनों में भीख मांगने के लिए मैं ही जाया करता था। बीच में कभी एक आध बार कदाचित वह मेरे साथ गई हूँ, तो उनका कोई विशेष स्मरण नहीं है। आपका राम बोला नाम उन्होंने ही रखा था? रामू ने प्रश्न किया। राम जाने बेटा, हाँ, पार्वती अम्मा से यह अवश्य सुना था कि मैंने बोलना राम शब्द से ही शुरू किया था। भिखारिन की गोद में पला, भाग के हेतु सहानुभूति जगाने का साधन बनकर अपना चेतन कम पाने वाला बालक भला और बोल ही कह सकता था। कदाचित पार्वती अम्मा ने मेरी तोतली वाड़ी से राम राम सुनकर किसी और ने विशेषण मेरी संज्ञा बना दी हो, जो हो, किंतु इनको इतना मुझे याद है कि राम बोला नाम धारण करके कंधे पर छोटी सी गांठ बदी झोली लटकाए, हाथ में एक सटी लिए हुए हम ऐसे ठाठ के साथ भीख मांगने के लिए पार्वती अम्मा के साथ जाया करते थे कि मानो त्रैलोक के विजय के लिए जा रहे हो। स्मृति लोक की झांकी लेने की आंखें फिर सूझ गई। एक गांव के एक घर के द्वार पर रामबोला और पार्वती अम्मा सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं, राम के नाम पे कुछ दे दो ए माँ। शिशु राम बोला अपने तोतले किंतु मीठे स्वर में भजन गाता है, राम कहा तो चलो, राम कहा तो चलो, राम कहा चलो भाई रे। द्वार के भीतर से एक छोटी आयु की कुलवधू कटोरी भर आटा लेकर आती है। राम बोला गाना बंद करके उसके सामने अपनी झोली फैलाता है। युवती मुस्कुराकर कहती है, गाना काहे बंद किया? राम बोला,
बच्चा झोली फैलाए चुपचाप खड़ा रहा। पार्वती अम्मा ने अपना हाथ राम बोला के सिर पर प्यार से फेरते हुए युवती से कहा, अभी इसे याद नहीं है बहुरिया, अभी नन्हा सा तो है, पर बड़ा मीठा गाता है। तुम्हारा पोता है ना पार्वती? हाँ, जब पाला है तो जो समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पोत है। इसके जन्मते ही इसकी महतारी मर गई। बाप बड़े जोशी रहे तो पत्रा विचार के बोले कि इससे घर को निकाल दो। हमारी पतोहू इनके यहाँ टहल करती रही तो हमें दे गई। हम कहाँ के हम मरे जिए कि चिंता नहीं है, भागी वैसे ही हैं, पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया। अतीत में लीन होकर बाबा कह रहे थे, पार्वती अम्मा हमें भजन याद कराती थी। महात्मा सूरदास, कबीरदास और देवी मीराबाई आदि संतों के भजन उस समय बड़े प्रचलित होते, मुझे सब याद थे। यदि भी भिक्षा देने वालों के आग्रह पर गाना मुझे प्राय अच्छा नहीं लगता था। मेरे ब्राह्मण संतान होने और मेरे दुर्भाग्य की बातें सुना सुनाकर वे मेरे प्रति सहानुभूति जगाया करती थी। यह बात आरंभ ही से मेरे स्वाभिमान को धक्के मारती थी। बड़ी कठिन तपस्या थी यह। जब मैं अकेला जाने लगा तो यह अनुभव और भी अधिक तीव्र हुआ। शिशु भिक्षुक गा रहा है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरा, यह व्रत परत न टारे। सिर में जोरों से खुजली मची। टारे शब्द की रेरे ध्वनि भी सिर के साथ ही हिलने लगी। भक्त काजे साज, नाक पर मक्खी बैठ गई। उसने उड़ाने में गला बेसुरा हो गया और नाक भी खुजला उठी। कभी एक टांग उठाकर ने सुस्ताने का अवसर दिया और न कभी दूसरों को। चेहरे पर ऊब और क्षोभ की मचलती परछाइयों में हे माई दाया हुई जाई। बड़ी देर तक ठाड़े रहे कि सदा भी लग जाती। बीच बीच में झुमाइयाँ भी आ जाती। धरती आकाश पर सूनी दृष्टि घूमने लगती। पर फिर भी किसी मक्खी के उत्पात से हम भक्तन के भक्त हमारे भजन की पुनरावृत्ति हो जाती। फिर हे माई दाई हो। उस वह दिन देने वाली दीर्घकालीन तपस्या के बाद एक करकसा प्रौढ़ा कोठरी में चुटकी भर आटा लेकर भीतर से आती। उसका देने वाला हाथ बित्ता भर ही आगे बढ़ता, मगर जवान गज भर की हो जाती। मुंह जला हमारी ही देवरी में टेटे बातें आई। देजार लेमर भर उठा, झोली आगे लेके बढ़ा। तो इस तरीके से लोग जो है बोलते थे और ये चीज़ जो है बाबा तुलसीदास को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और वो कहते हैं, ब्राह्मण पांडे के नुक्कड़ पर पीपल के पेड़ के पास 2-3 लड़कों के साथ राम बोला गुल्ली डंडा खेल रहा था। एक वाकया ये भी है कि ब्राह्मण पांडे के नुक्कड़ पर पीपल के पेड़ के पास 2-3 जो है लड़कों के साथ राम बोला भी गुल्ली डंडा खेल रहा था। पीपल के चबूतरे पर उसकी झोली और सटी रखी थी। राम बोला डंडे से गुल्ली फेंक रहा था। तभी खेतों की ओर से विद्वान से अधिक पहलवान लगने वाला जो पुत्तन महाराज था, ये पुत्तन महाराज पधारा। राम बोला को देखते हुए अपने लड़कों पर बम का, फिर ई के साथ तुम खेलते हो। यानी पुत्तन महाराज कहता है कि तुम जो ये भिखारी हैं, राम बोला इनके साथ खेल रहे हो। ससुर नीच जात का भिखारी है जिसकी देह में बास आती है, इसके साथ ब्राह्मण क्षत्रिय के बेटे खेलते हैं जो 100,000 बार मना किया ससुरों को। पुत्तन महाराज के आते ही राम बोला खेल छोड़कर चबूतरे से अपनी झोली और सटी उठाने लगा। लड़के घर के भीतर भाग गए। पुत्तन महाराज की बात राम बोला को अच्छी नहीं लगी और वो झोली टांगते हुए उसने कहा कि हम रोज नहाते हैं महाराज, हम भी ब्राह्मण के बेटा हैं। हाँ साले, तू तो वाजपेयी है, वाजपेयी हमसे जबान लड़ाता है, जो है सो है। पुत्तन महाराज राम बोला के पास आकर खड़े हुए। उसे अपनी लाल आंखें दिखला रहे थे। बच्चा उस क्रोध मुद्रा को देखकर सहम तो अवश्य गया, पर मन का सत्य दबा नहीं पाया। उसने फिर से कहा, हम झूठ नहीं बोलते महाराज। साले, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाती बनता है। बच्चे के सिर और गालों पर 2-3 करारे तमाचे पड़ गए। वह लड़खड़ा गया, भागा। और फिर जो तो को यहाँ खेलत देखे तो मारते मारते हड्डी पसली एक कर देंगे। इधर भीख मांगने दिखना नहीं चाहिए। राम बोला रोता हुआ सरपट भागा। वह सीधे अपनी झोपड़ी पर आकर ही रुका और पड़ोसी लड़की के सिर की जुएं बीनते हुई पार्वती अम्मा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। अरे क्या भैया बचवा, राम बोला बिलख कर बोला, अम्मा अब हम कभी कभी भीख मांगने नहीं जाएंगे। नहीं जाना नहीं है। अरे तो पेट कैसे भरेगा बचवा, हम खेती करेंगे जैसे सब करते हैं। बुढ़िया पार्वती सुनकर हंसने का निष्फल प्रयत्न करते हुए रुककर बोली, अरे बेटा, हम पंचों को जमीन कौन देगा, खाने को तो मिलता ही नहीं, हल बैल तो है ही नहीं, पर हमको भीख मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अम्मा। द्वारे द्वारे रिरियाओ गिड़गिड़ाओ, कोई सुने कोई ना सुने, कोई गाली दे, ये रोज रोज का दुख हमसे ये नहीं सहा जाता। बच्चे के सिर और पीठ पर प्रेम से हाथ फेर कर बुढ़िया बोली, यह दुख नहीं तपस्या है बेटा। पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं वो इस जन्म में तपस्या करके हम धो रहे हैं, जिससे अगले जन्म में हमें सुख मिले। तो क्या सारे पाप हमने ही किए थे अम्मा? यूँ ये सुखचैन सिंह ठाकुर, पुत्तन महाराज जो हम गरीबों को मारते पीटते हुए क्या पाप नहीं करते? हाँ अम्मा। बच्चे का तेहा देखकर अम्मा बोली, वाहम के पूत हैं वो सबना, यानी ब्राह्मण के पुत्र हैं। अच्छा एक कहानी सुनाओ, राम बोला। एक कहानी सुनोगे? राम बोला इसी बात पर। हाँ सुनाओ। एक आदमी रहा और एक कुत्ता। तो कुत्ता किनारे पर सोता रहा और आदमी अपने रास्ते जा रहा था।
तो ठलुआई से उस आदमी ने पत्थर उठा के कुत्ते को मार दिया। कुत्ता सीधा राम जी के पास गया और कहा कि राम जी हमारा न्याय करो। राम जी ने पूछा हम तुम्हारा क्या न्याय करें? कुत्ता बोला कि राम जी इस आदमी को खूब दंड दो। कैसे दंड कुतवा? राम जी ने पूछा। तो कुत्ता बोला कि इसे किसी बड़े मठ का महंत बनाए दो। राम जी बोले अरे तू तो इसे बड़ा सुख देने को कह रहा है। कुत्ता बोला नहीं राम जी, पिछले जन्म में हम भी महंत थे, खूब खा खा के मोटाए और दीन दरबलों को दबाने लगे। हमने सबके ऊपर अत्याचार किया, उसी का दंड भोग रहा हूँ। तो राम जी बोले कि अरे कुतवा इसे दंड ना खा, ये तो तेरी तपस्या है, इसे तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तुलसी बाबा बतला रहे थे मेरी आदि गुरु परम तपस्विनी पार्वती अम्मा ही थी। मानो शंकर भगवान ने मुझे जिलाए रखने के लिए ही जगदम्बा पार्वती को भिखारिन बनाकर भेजा था। दरिद्रता में इतना वैभव, दुर्बलता से इतनी शक्ति और कुरूपता से इतनी सुंदरता मैंने पार्वती अम्मा के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखे। तो क्या ये पार्वती अम्मा जी ने ही आपको पढ़ना लिखना ये सिखाया भैया? राजा भगत ने पूछा। पार्वती अम्मा तो बेचारी मुझे इतना ही पढ़ा गई कि जब जब भीड़ पड़े तब तब बजरंग बली को टेरो कहो कि हे हनुमान स्वामी तुम हमें राम जी के दरबार में पहुंचा दो, जिससे कि हम अपनी भली बुरी उनसे निवेदन कर पाए। वर्षा में भीगने के बाद मेरी पालनहार बहुत खींच खींच कर भी कदाचित 5-6 महीने से अधिक नहीं जी पाई। एक दिन जब मैं भिक्षाटन से लौट कर आया, बच्चा राम बोला भीख भरी छोली अपनी कुटिया में प्रवेश करता और देखता कि पार्वती अम्मा ठंडी पड़ी, उनके मुख पर मक्खियाँ आ जा रही हैं, वे बुलाए से भी नहीं बोलती। शिशु राम बोला घबराया हुआ पड़ोस की झोपड़ी में जाता, वहाँ जाकर आवाज़ देता फेंकुआ कि अजिया मेरी अम्मा को क्या हो गया, बोलती ही नहीं है, आँख भी नहीं खोल रही है। फेंकुआ की आजी राम बोला के साथ उसकी झोपड़ी में आती है और अम्मा की देह टटोलती, फिर मुँह दे बोल कर निहाती और कहती है गई तो रही पार्वती अम्मा, अब का धरा है। कहाँ गई? राम जी के घर। और कहाँ? जाओ बस्ती से सबको बुला लाओ। बस्ती के लोग आते हैं, फिर कहीं से बासों को भीख मांग कर लाते हैं, लकड़ियों का दान मांगा जाता है और बुढ़िया फूकती हैं और शिशुराम बोला पत्थर होकर सब कुछ देखता है। बड़े लोग जो कहते हैं वही करता है। अपनी पालनहारी को ठिकाने लगाकर अपनी कुटी में अकेले आकर बैठ जाता है। अब हमारा क्या होगा बजरंग स्वामी? राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगा दो। हे राम जी अम्मा बिना अब हम क्या करेंगे? बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है, धरती से चिपट चिपट कर, मानो धरती ही उसकी है पार्वती अम्मा। फिर वही रोज का भीख मांगने का क्रम, राम जप कर राम जप कर। ये राम यहाँ आओ। एक दिन क्या हुआ कि बोला गया कि उससे कि हे राम, बोला यहाँ आओ, नहीं हमें काम है। अब क्या काम है? तेरी झोली में इतनी तो भीख भरी है, आओ हमारे साथ खेल लो, हम तुम्हें अम्मा से कह के 2 रोटी ला देंगे। हम अब तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लेते, तुम्हारे बप्पा ने हमको डांटा था। अरे हमने तो नहीं डांटा था ना, आओ खेलो। नहीं तुम्हारे बप्पा ने मना किया, मारेंगे, बप्पा हैं नहीं, दूर गए हैं, आओ खेलो, आओ आओ ना। राम बोला झोली कंधे से उतार कर पीपल के चबूते पर रखता है और खेलने चला जाता है। अब देखिए उनके साथ फिर कैसे अन्याय होता है। उन्होंने कहा कि पहला दाव मेरा होगा। राम बोला कहता नहीं भाई, तुम अपना दाव लेकर भाग जाते हो, मैं नहीं खेलूंगा, जाता हूँ। अरे नहीं, हम तुम्हें दाव जरूर देंगे। अच्छा आओ, 100 तुम्हारी 100 खाता हूँ। हमारी 100 तुम क्या मानोगे? राम जी की 100 खाओ तब हम मानेंगे। राम जी की 100 हम तुम्हें जरूर दाव देंगे। खेल होने लगा। एक बार हार कर भी उस लड़के ने अपनी हार नहीं मानी। राम बोला मान गया, फिर खिलाने लगा। लड़का दोबारा हारा, उसने फिर नहीं माना और फिर उसने शिकायत की कि नहीं। राम बोला ने कहा कि नहीं। अब छीना झपटी होने लगी कि मेरा चांस है, मुझे खेलना है। इतने में लड़के को क्रोध आ गया, वो बावला होकर उसे मारने झपटा। सामने से जाते हुए 2 हलवाओं ने मना भी किया, किंतु वहाँ और भी उलझ पड़ा। राम बोला ने उनकी बाह पकड़ ली और मरोड़ने लगा। लड़के ने अपने बचाव के लिए राम बोला की बाहों पर अपने दांत चुभो दिए। राम बोला पीड़ा से कराह उठा और साथ ही उसे ऐसा क्रोध आया कि बाएं हाथ से काटने वाले लड़के के जबड़े पर ही मुक्का मारा। अब जैसे ही मुक्का मारा तो फिर पटक पटक के और पिटाई की। और उस दिन झुटपुटी शाम के समय राम बोला अपनी झोपड़ी पर तवा चढ़ाकर कच्ची पकिया, मतलब मार पीट के चला गया। तो एक दिन शाम के समय बैठ के अपनी झोपड़ी में तवा चढ़ाकर कच्ची पकी रोटियां सेक रहा था, तभी उसे झोपड़ी के बाहर 2-3 आवाज़ सुनाई पड़ी। उसी बस्ती में रहने वाला भिखारी युवक भैंसिया किसी से कह रहा था, अरे राम बोला बड़ा चोर और बेईमान है, गांव भर के लड़कों से झगड़ा करता है। आज हम साले की हड्डी पसली तोड़ कर रख देंगे, फेंको इस झोपड़ी, निकल साले। राम बोला घबरा कर बाहर निकल आया। उसने स्वर से पहचान लिया कि दूसरा आदमी उसके लड़के का पिता पुत्र महाराज ही है। झोपड़ी से बाहर निकलते ही लड़के के पिता ने उसे ऐसा करारा झापड़ मारा कि आंखों के आगे तारे चमकने लगे। राम बोला धरती पर गिर गया, उस पर लाते पड़ने लगे। बेचारा बच्चा राम रे की चीख उठा, साले भिखारी के औलाद, भले घर के लड़कों पर हाथ उठाता रहे, हम तुम्हारा हाथ तोड़ेंगे और आज झोपड़ी की तेरी तहस नहस कर डालेंगे। गिरे हुए छप्पर ने जूलों की आग पकड़ ली। सूखी पूस मिनटों में लपट उठने लगी। उस आग से अपनी झोपड़ी बचाने के लिए आसपास के भिखारी निकल आए। जलते छप्पर के दूसरे सिर का वास निकलकर एक भिखारी आग को अपनी झोपड़ी की ओर से बचाने के लिए जलते हुए छप्पर को
आगे ढकेलने लगा। पूस ने पूरे छप्पर के पूस पत्तों में लपटे उठी, मतलब एक तरीके से वहां सब साफ हो गया। राम बोला धरती से चिपका मुर्दों की तरह पड़ा रहा। पुत्तन महाराज चलते समय उसे एक करारी ठोकर और मार के चल दिए, और ये तमाशा देखते रहे लोग। अपने घरों को बचाने के लिए लोग आए, चेचे कर रहे हैं। दो एक स्त्रियों ने सहानुभूति प्रकट की। अधिकतर लोग राम बोला को ही दोष दे रहे थे कि भिखारी के बच्चों के भले घर के बच्चों के साथ खेलने की जरूरत ही क्या थी। मार से पीड़ित राम बोला धरती से चिपका पड़ा रहा। उसने उठने की ताव में ही नहीं थी, मतलब उसको कोशिश भी नहीं किया। भैंसिया ने कहा अब इसको बस्ती में रहने ही नहीं देंगे, हम पंचों पे विपदा आती है इसकी वजह से। एक भिखारी ने दया विचारते हुए कहा अरे ये कहाँ जाएगा बेचारा, एक नन्हा सा तो है। भिखमंगों के बच्चों को कौन चिंता है, कौन कहीं भी जाके मांगे। भीख अपने अपने घरों में जितने भी लोग थे, भीड़ वो सब चली गई। और जब सन्नाटा हो गया तो आकाश की ओर देखकर बोला बजरंगबली स्वामी राम जी, क्या अपने दरबार में कुंडी, मतलब कि अपनी कुंडी में लगा बैठे हो, हमारी तरफ में बोल देना कि क्या कोई भी नहीं है, तुम भी नहीं बोलोगे। बदले में चांद निकल आया। दूर तक गांव के पेड़ राक्षसों की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। अपनी झोपड़ी बिखरी, कुत्ते यहाँ पास में ही जूझते हुए शोर मचा रहे थे। बच्चा उठता है, अपनी जली पटी झोपड़ी को कुरेद कर सामने से निकलता है। अब उसमें बचा ही क्या है, ताज बच्चे के मुंह से गर्म गर्म सांसें निकलती है। जी चाहता है कि उसमें ऐसी ही शक्ति आ जाए कि वह भी इसी तरह लोगों को, यानी गांव वालों के मुंह में आग लगा दे, ऐसा गुस्से में। जय बजरंगबली लंका फूंकती, वह नन्हा सा है, नहीं फूंक सकता था हनुमान स्वामी ही। आओ भगवान पार्वती अम्मा ने हनुमान के द्वारा लवा फूके जाने की कहानी कभी बच्चे को सुनाई थी, लेकिन इस समय बार बार गिड़गिड़ा कर गुहारने के बावजूद हनुमान जी ने इस गांव की लंका ना फूकी। वह उत्तर की ओर गांव से लपटे उठने की बाट देखता हुआ रह गया। हताश होकर आम्बोला उठा और गांव की सीमा की ओर चल पड़ा। तुलसीदास जी के चेहरे पर भूतकाल मानो वर्तमान बनकर अपनी छाया छोड़ रही थी। वे कह रहे थे पार्वती अम्मा सच ही कहती थी, जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसे ही दुख दुर्भाग्य के अथाह समुद्र में भयंकर जो क्रूर तिमलंगों के बीच में छोड़ देते हैं। और राम नाम की ऊंची अटारी पर आज तक चढ़ता चला आया हूँ, दुख का भी एक अपना ही सुख है। बेनी माधो जी बोली इसी घटना के बाद आप सुकर खेत पहुंचे थे क्या गुरुजी? हाँ, किंतु इधर उधर भटकते, भीख मांगते, बिलखते बिलखते ही उस पावन भूमि तक मैं पहुंच गया। घाघरा और सरयू के पावन स्थल पर महावीर जी का मंदिर है। अंत में वहीं का बंदर बन गया। भक्त लोग बंदरी के आगे चने और गुड़धानी फेंका करते थे। जात को जाति सुजात के घरों से मांगे हुए टुकड़े खाते और अपमान सहते में उस जीवन से इतना चिढ़ चुका था कि अंत में किसी से भी भिक्षा ना मांगने का निश्चय किया। राम बोला हनुमान जी के आगे नमित होकर बार बार कह रहे थे कि अब हम तुम्ही से मांगेंगे और अब किसी के पास नहीं जाएंगे। तुम हमारा पेट भर दिया करो, हम तुम्हारा स्थान खूब साफ किया करेंगे। बच्चा वहीं रहने लगता है। रोज सवेरे उठकर हनुमान जी का चबूतरा बहारता है, फिर नहाता है, लौटकर चबूते पर ही बैठ जाता है और भजन गाता है। बंदरों के लिए फेंके जाने वाले चनों को बीनता है और उन दानों के लिए उसे बंदरों से भी संघर्ष करना पड़ता है। दोनों हाथ में सटिया लेकर वह बंदरों से जूझता है। प्राय जावा जरो, आओ तो सही, अरे तुम्हारी यूं खीसे न तोड़ डाली। तो मतलब अनेक प्रयत्न करके वह उनसे भी संघर्ष करके अपने लिए चीज़ निकालता है। एक दिन था कि राम बोला मुँह अंधेरे ही चबूतरे पर झाड़ू लगा रहा था, बड़बड़ा रहा था कि हे हनुमान स्वामी देखो अब तुम्हारा चबूतरा कितना साफ सुथरा रहता है, हम बड़े मन से सेवा करते हैं बजरंगबली। अब तो तुम राम जी के दरबार में हमारी अरदास पहुँचा दो, हम भी और दूसरे लड़कों की तरह यहाँ पे पढ़ें, रोटी का सहारा होए। ये चने गुड़धानी चाप चाप के कब तक पेट भरे, रोटी खाए बहुत दिन हो गया। देखो कल तुम्हारे ओट कटवा बंदर ने हमको कैसे पजा मारा, खूब यानी खून झलझला आया, हमारी बाँह ऐसी पिराए रही कि तुमसे क्या कहूँ। तो एक बच्चा जो है सुबह उठ के झाड़ू बहारू लगाने के बाद बाबा जो है प्रभु के सामने बैठकर ऐसी दीनहीन दशा में अपनी बातें व्यक्त कर रहा है। और इतने में ही आप देखते हैं कि राम बोला अब यही कहीं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता। अब सवेरे उठ कर हनुमान जी के स्थान को बुहारता और नहा धोकर चबूतरे पर बैठे भजन करता है। बच्चे के सरल कंठ में इतनी ज़्यादा अच्छी आवाज़ है कि लोग भी बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बंदरों से राम बोला की दोस्ती भी हो गई थी, अब ज़्यादा उसको परेशानी भी नहीं होती थी। जब कभी एक आध फल मिल उल जाता तो राम बोला उसी में एक आध में खुश हो जाता था। कोई पूछता कभी दाल भात रोटी खाने की तुम्हारी जी नहीं करती तो उसे चट से उत्तर मिलता कि बजरंगबली हमें जो कुछ खाने को देंगे वही तो खाऊंगा। एक दिन हुआ क्या कि जो वहाँ पे थे तो रानी साहब ने ब्रह्मभोज दिया था,
उसको घूम कई दिनों पहले से ही बध गई थी। गोंडा और अयोध्या के हलवाइयों की एक पूरी सेना बुलाई गई थी। बड़ा शोर है कि राजमहलों में मिठाइयाँ पर मिठाइयाँ बन रही हैं। आसपास के गांव के हर ब्राह्मण परिवार को न्योता मिला है। भिखमंगों में उत्साह की लहर दौड़ाई। चींटियों की तरह से रेंगते हुए जाने कहाँ कहाँ से झुंड के झुंड वहाँ पे लोग जाने वाले थे। राम भोला को अपना दैनिक भोजन भी नहीं मिल पाता था। एक मूठ चढ़ा भिखारी कल से बराबर इसी घात में रहता। कोई भगत हनुमान जी का जो है खोजी डाले और वह उसे हड़प जाए। राम भोला जब आपत्ति की तो मार खाई। कुल सारा दिन राम भोला और मंदिर भूख ही रहा, मतलब बंदर भी भूखा रहा। अपना शिकायत सुनकर भिखारी और भिखारी राम भोला को चेचे करके कोसने लगते। भिखारी दल किसी भी दर्शनार्थी के वश नहीं था और हनुमान जी के नाम पर निकाल जाने वाले चंदन आदि वो सब भी होते। हनुमान जी की कोची डोली गई और भिखमंगों ने उसे लूट लिया। यह देखकर राम भोला को बड़ा ताव आ गया। उसने बजरंगबली से शिकायत की, हनुमान स्वामी तुम साखी हो, हम कल से इनके कारण बड़े दुखियाए रहे। तुम बंदरों को भी खाने को नहीं मिलता। यानी एक दो भिखारी थे जिसकी वजह से न इनको न उनको दोनों को मिलता। तो बड़े ताव से राम भोला एक दिन चबूतरे से उतरकर अनाज मंडी की ओर चल पड़ा। परसों से बंदर वहीं डेरा डाले पड़े हैं। मंडी वाले अनाज की पठान और थोड़े बहुत चने भी उसके आगे डाल देते। राम भोला बंदरों को ललकाऊ सरदार को खोजता हुआ वहां पहुंचा। पीपल के पेड़ के नीचे बानर परिवार को बैठा देकर बड़े ताव से ललकाऊ से बोला, वाह अच्छे साथी हो, हम वहाँ मार खाएं और तुम यहाँ बैठे माल खाओ। वाह वाह। ललकाऊ सरदार ऐसे चुप होकर बैठ गया मानो उसे राम भोला की शिकायत सुनकर लाज लगी हो। वो अपनी कनपटी कुचलाने लगा। फिर जल्दी जल्दी दोनों हाथ से आसपास के बड़े दाने बीन बीन कर राम भोला के आगे रखने लगा। वह बोला, ये नहीं, तुम सब जने हमारे साथ चलो, राक्षसों को वहाँ से भगाओ, हमारे नाक में दम कर दिए हैं। भारी भरकम शरीर ललकाऊ राम भोला का मुँह देखने लगा। वह फिर बोला, हमें क्या देखते हो भाई, हमारी बात की लाज रख लो भैया, नहीं तो ललकाऊ हम सच्ची कहते हैं कि हम आज ही तुम सबको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। आओ आओ सब आओ। सरदार इस बात सचमुच चल पड़ा और उसके पीछे पीछे 40-50 बंदर की टोलियाँ और सब भिखारी पे टूट पड़े। और इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इनको जो है मौका मिल गया। अब ललकाऊ सुना हनुमान स्वामी क्या कह रहे थे, अब यहाँ परसों राजा के घर चलेंगे, मज़े से माल उड़ाना। हम नहीं, हम तो न जाएंगे भाई, हमें न्योता कहाँ मिला है, फिर बिना बुलाए हम किसी के घर क्यों जाए, राजा होंगे तो अपने घर के होंगे, हमारे राजा रामचंद्र जी तो वही हैं। अरे हमारे हनुमान स्वामी आज ही जाके राम जी से कहेंगे कि राम जी तुम्हारा राम बोलवा कहाँ से भूखा है। राम बोला ने देखा नहीं, उसके पीछे एक वयोवृद्ध शव में साधु आकर खड़े हो गए, मतलब वो उन लोगों की वार्तालाप को सुन रहे थे। फिर हनुमान जी तथा ललकाऊ सरदार से होने वाली इसकी बात सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। राम बोला की बात समाप्त होने पर वे सहसा बोले, बेटा राम जी ने तुम्हारे लिए या पेड़े भेजे हैं, लो खाओ। इतने में कुछ देर पर एक पेड़ के नीचे जुएं बिनवाते ललकाऊ ने साधु को देखा। वह आनंद से चिचियाते हुए छलांग मारकर उनके पास आया पहुंचा और उनकी टांग पकड़कर खूब उमंग से चिचियाने लगा। सरदार को यह करते देखकर कई बंदर साधु के आसपास पहुंच गए। साधु अपनी दाढ़ी मूछों से मुस्कान बिखेर कर बोले, हाँ हाँ जान गए, तुम सबको आनंद हुआ, ठहरो ठहरो, तुम सबको भी मिलेगा। पहले इस बाल संत को तो दे लूँ, तुम सब तो हनुमान जी के बंदर हो, पर यह बालक तो साक्षात राम जी का बंदर है। कहते हुए अपने झोले से अंगूठे से निकाल के चीज़ों को दिए। राम बोला बड़ी कृतज्ञ दृष्टि से साधु को देखने लगा। भूख बड़ी जोर लगी थी और उसने मन भर खाया भी, और फिर हड़बड़ा कर उठा और साधु के सामने धरती पर अपना मस्तक टेक कर उसने भरे मुँह से कहा, बाबा बाबा पाँव लगी। पेड़ों भरे मुँह से शब्दों का अशुद्ध आचारण सुनकर तथा बच्चे का भाव देखकर साधु हंस पड़े। पेड़ों से पेट भरा, फिर नदी से पानी पिया और जब लौट कर आया तो उसने देखा कि चबूतरा खाली या और मंदिर के पास वाली बंद कुटी के द्वार खुले हुए थे। बच्चे को लगा कि हो ना हो कृपालु साधु इसी कुटी के अंदर होंगे। वह भीतर चला गया। साधु अपनी कुटी बाहर रहे थे। राम बोला आगे बढ़कर उनके हाथ की झाड़ू पकड़ बोला, आप बैठो बाबा जी, हम ही साफ कर देते, रहने दो बच्चा, अभी नन्हे हो। अरे हम रोज हनुमान जी स्वामी का चबूतरा बहारते हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, आप खुद ही देख लेना कि हम कैसे बहारते। बच्चे का आग्रह सुनकर साधु ने उसे झाड़ू दे दी। राम बोला बड़े उत्साह के साथ उस काम में जुट गया। रोज रोज अपने मन में सोचा कि कुटिया बंद क्यों पड़ी, यहाँ कौन रहता है। एक आध जने से पूछा तो उन्होंने कहा कि नरहरि बाबा रहते हैं। तो क्या आप ही नरहरि बाबा हैं? हाँ। तो कहाँ से आए रे? हम बहुत दूर रहते हैं बाबा। फिर हमारी पार्वती अम्मा मर गई और उसके बाद पुत्तन महाराज ने हमें मारा पीटा, हमारी झोपड़ी गिरा दी और खूब जोर जोर से आंखें निकाल कर कहा कि अब जो तू कल से हमारे गांव में दिखाई देगा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बच्चे ने पुत्तन महाराज के क्रोध और प्रखंड का ऐसे अभिनय किया कि नरहरि बाबा दुखी होने पर भी हंस पड़े। कहा, तुमसे कुछ अपराध अवश्य हुआ होगा, नहीं तो वो तुम्हें क्यों मारते। अपराध हमारा नहीं, उनके अपने लड़के का रहा। ससुर हमने खेलने को न्योता दिया और फिर नहीं हुआ तो हमने उसको पीटा। नरहरि बाबा हंस पड़े। कहा, अरे तू तो बड़ा विद्वान है रे, ये तो खास राम जी का बंदर है। कोने में सिमटा हुआ
कूड़ा अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से समेटते हुए थमकर बच्चे ने साधु को देखा। चार आंखें दो दिलों के अंदर बैठ गई। राम बोला खिलखिला कर हंस पड़ा। पार्वती अम्मा के मरने के बाद राम बोला को ऐसी मुक्त हंसी कभी नहीं आई थी। बाबा नरहरि का उस क्षेत्र में बड़ा मान था। वे कथा वाचन करते और एक तारे पर ऐसे तन्मय होकर भजन गाते कि सुनने वाले आत्मविभोर उठते। उनकी जात पात किसी को पता नहीं थी। उनके भक्त उन्हें ब्राह्मण करते और विरोधी उन्हें हनुमानवशी डोम। बाबा नरहरि से पूछने पर कभी अपनी जाति नहीं बतलाई उन्होंने। वे कहते थे कि पानी की कोई जात नहीं होती, जो रंग मिलाओ वही रंग का हो जाता है। बाबा नरहरि यद्यपि ब्रह्मभोज में सम्मिलित होने के लिए राजमहल में ना गए, पर रानी साहिबा ने उनके लिए ढेर सारी भोजन सामग्री वहीं भिजवा दी। रानी का विश्वास था कि नरहरि बाबा के आशीर्वाद से उन्हें ऊंची उम्र में पुत्र का मुख देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा ने राम बोला और अपने बंदरों को छक छक खिलाया। फिर स्वयं सारी भोजन सामग्री को एक मीज में कर उसे पानी में सान कर वे आप खा गए। राम बोला को उनकी भोजन पद्धति देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा जब खा पी कर चैन से उठे तो राम बोला ने उनसे पूछा, बाबा एक बात बताओ। पूछो बेटा। ये इतने बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू, पूरी, खस्ता, पचौरी, ये सब क्या किया? एक साथ मिला के खा गए। नरहरि ने मुस्कुराया। भोजन से पेट भरता है कि स्वाद? दोनों भरते हैं। अच्छा तो स्वाद भर दिया जाए किंतु पेट ना भरे तो क्या तुमको तृप्ति होगी? राम बोला। इस प्रश्न से चक्कर में पड़ गया। फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, बस तो फिर यही बात है कि पेट का कोई स्वाद नहीं चाहिए। यह तो बीच की दलाल जिह्वा है जो स्वाद की दलाली करती है। राम बोला, चक्कर में पड़ गया। उसने कहा, पेट तो बाबा हमारा भी रोज भर रहा था, परंतु ऐसा स्वाद हमको नहीं मिला था। हमारा तो जी होता था कि हम रोज रोज ऐसा सुंदर भोजन करें। रोज रोज ये खटरस भोजन तुम्हें कहाँ से मिलेगा? क्या चोरी करोगे? नहीं। बाबा बोले, राम जी जब तुम्हें देंगे ना तो खाओ, स्वाद के पीछे ना जाओ। अच्छा बाबा। राम बोला। नरहरि के साथ ही रहने लगा। वह हनुमान जी की चबूतरा बाहर था। बाबा की कुटिया को साफ करता, फुलवारी में तो इस तरीके से वो उनकी रोटियां बनाता, सब काम करता। एक दिन रानी साहिबा अपने राजकुमार को लेकर बाबा के दर्शन करने आई। बाबा के बंदरों के लिए और घाघरा सरयू के संगम तट पर बसने वाले कगली के लिए वे लड्डू कचौड़ियाँ बनवा कर लाई थी। नरहरि बाबा को एक गाय भी एक पुण्य करके दे गई। गाय पाकर राम बोला को ऐसा उत्साह है कि उसे उसके बछड़ों को देखते नहीं आगा था। नरहरि बाबा से बोला, हम औरों के यहाँ गाय देखे तो दूध और छाछ पीने का हमारा भी जी करे। अब बाबा हम रोज रोज दूध दुहेंगे और फिर मजे से हम दोनों छक्के पियेंगे। वारे हनुमान स्वामी, तुमने हमारी खूब सुनी। नरहरि बाबा बच्चे की भूली बात सुनकर हंस पड़े। फिर पूछा, हनुमान स्वामी कहाँ है रे? वो क्या चबूतरे पर खड़े हैं गदा पहाड़ लेके? अच्छा बाबा एक बात बताएंगे आप? पूछो। ये तो संजीवनी बूटी का पर्वत है ना, तुमको कैसे मालूम? राम बोला, हमारी पार्वती अम्मा ने एक बार हमको बताया रहा। ठीक है, पर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी तो पहले ही ठीक हो गए, अब ये क्यों पर्वत लिए खड़े हैं? बच्चे की इस प्रश्न पर नरहरि बाबा हंस पड़े। बोले, इसलिए खड़े हैं कि और किसी को ज़रूरत पड़े तो उसे भी दे दे। तो इस तरीके से उनकी जो है वार्तालाप जो है बच्चे से चलती रहती है। हमको शक्ति थोड़ी लगी बाबा, हम मरे थोड़ी हैं। वो कहता है, नाम से क्या होगा बाबा, हम जरूर मरे हुए हैं बाबा। अरे नन्हे से लड़के हमारे पास ना ओढ़ने को ना बिछाने को, हमारे हृदय में सियाराम जी काहे निवास करेंगे? और फिर राम जी तो बाबा बहुत बड़े हैं, हमारे हृदय तो अभी बहुत नन्हे से हैं, तो राम जी भी बहुत नन्हे से बन के निवास करेंगे। राम बोला। सुनकर स्तब्ध हो गया, आंखें फाड़कर बाबा को देखने लगा। फिर हमने तो बाबा को उनको कभी नहीं देखा, क्या राम जी छोटे भी होते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं। राम जी कैसे हैं बाबा, आप देखे हैं? नरहरि बाबा बच्चे के प्रश्न पर एक क्षण के लिए चुप हो गए। फिर अदृश्य मैं आंखें टिकाकर कहा, एक बार झलक भर देख पाया था उन्हें, तब से नहीं। पर बाबा आप तो बड़े हैं, आपका हृदय भी बड़ा है, क्या बड़े हो जाने से तो हृदय थोड़ा बड़ा हो जाता है ना? राम बोला। चुप हो गया। बात उसकी समझ में ठीक तरह से नहीं आई। फिर कुछ सोच कर पूछा, अच्छा बाबा राम जी कैसे हैं? बड़े सुंदर होंगे? हाँ बहुत सुंदर, जैसे अपनी फुलवारी में फूल सुंदर लगते हैं। बिल्कुल, इस जगत में जितना सुंदर सुंदर फूल है बिल्कुल मिला दो वैसे ही हैं। सुनकर बच्चा हताश हो गया। हम तो सब फूल देखे भी नहीं हैं, हम कैसे जाने? हमको नहीं मालूम बच्चा, हम कभी राजा जी की फुलवारी में नहीं गए, परंतु जब इतनी बड़ी फुलवारी है तो वहाँ बहुत से भी फूल होंगे। अच्छा अब तुम हनुमान जी के चबूतरे पर जाकर बैठो और राम जी का जाप करो। राम बोला। जब बाहर आने लगा तो नरहरि बाबा ने उसे कुटिया का द्वार बाहर से उड़का जाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करके राम बोला बाहर आया। बाड़े में एक और गाय बछड़े को खड़े देख वह थम गया। देख देखकर उसके मन में हर्ष नहीं समाता। कैसे नीक लगता है, कैसे सुंदर है, एक तरफ ये फूल, ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला। बाहर आते हुए बाड़े का टट्टर बंद किया और फिर चबूतरे पर जाकर बैठ गया। मूर्ति को देखते हुए मगन मन उससे बतियाने लगा। हनुमान स्वामी आप बहुत ही अच्छे देवता हो, आपको बाबा से मिला दिया, इससे बड़ा सुख हमें क्या मिलेगा? इतनी बड़ी मड़ैया है कि पानी नहीं, पानी का बाप भी बरसे तो भी यहाँ हम भीग नहीं सकते। हमारी पार्वती अम्मा बेचारी ऐसी झोपड़ी में नहीं रही। यह हमारी फुलवारी और गाय बछड़ा कैसा सुंदर लगता है। जो सारे फूलों के बीच गाय बछड़ा खड़ा कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो वो बहुत ही मतलब प्रसन्नचित है वहाँ पे। फुलवारी बहुत बड़ी, उसके चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी। राम भोला फाटक के टुकड़े मुछड़िया सिपाहियों को देखकर सहम गया। एक फाटक पर कड़ा पहरा देने वाला वो था, तो वो उधर से निराश होकर लौट आए। चारदीवारी के किनारे किनारे चलते हुए बार बार नज़र ऊंची उठाकर देखा, पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। बच्चे का फूल देखने के लिए हुड़क सी लग गई। राम जी कैसे देखें, कैसा तुम्हारा स्वरूप दिखाई पड़े। राम बोला अपने भीतर ही भीतर बावला हो उठा था। दीवार के सहारे वह चलता ही चला गया। दूसरे दिन पहुंचकर उसे एक जगह से बाहर आती हुई एक बड़ी नाली का मुहाना दिखा। नाली सूखी पड़ी थी और राम बोला का मन अपने उत्साह में बह रहा था। उसने एक बार नाली के मुहाने में झांक कर भीतर देखा, फिर जोश में आकर उसमें घुस गया। बदन ईंटों से छिला, कष्ट भी हुआ, परंतु जो कर के बच्चा नाली के भीतर से रेंग गया। अंदर पहुंच उसे संतोष हुआ। वह घूम घूम कर देखने लगा भांति भांति के रंग बिरंगे मनोहर पुष्पों के वृक्ष और क्योरियों। सचमुच ऐसी सुंदरता उसने अब तक नहीं देखी थी। सरोवर में कमल खिले थे, उसके किनारे मोर चहलकदमी कर रहे थे, सामने हिरणों का एक झुंड था। चलते चलते वह एक सरोवर के निकट भी पहुंचा। वह स्थान एकांत में था और चारों ओर कई प्रकार के फूल थे। रंग बिरंगे फूल चुन लिए और फिर उन्हें चबूतरे पर सजाने लगा। राम बोला सजाता जाए और फिर खड़ा होकर उनकी शोभा भी निहारता था। कभी एक रंग के फूल और भी चीजें देखने को मिलती थी। बच्चा उस कुंज से बाहर निकलकर और भी रंग बिरंगे फूल तोड़ लाया। फिर लगा कि इतने संतोष से भी नहीं हुआ। बाबा कहते थे कि सब फूलों को मिला दो तो राम जी बन जाएंगे, तो वो बिल्कुल वही कर रहे थे। पर सब फूल कहाँ से पाऊँ? किनारे किनारे के छोटे कमल भी तोड़ लाया। गोलों के बीच में जो कमल थे वो भी, पर राम जी का पूरा मुख कमल जैसा होगा। वो ऐसा ही मतलब कि एक अद्भुत जैसे नहीं होता कि बच्चे को, तो वो अपने तरीके से ऐसे करता। और जहाँ से वो फूल तोड़ लाया था तो पैर निकाल पा रहे थे, प्रयत्न से खींचतान करके दूसरा पैर भी निकाला। बच्चा भय और घबराहट के मारे चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। किसी माली के कानों में आवाज़ पड़ी, वह झपट कर आया। राम बोला पानी से बाहर निकलने का प्रयास बार बार करता, गिर पड़ता। गनीमत यही थी कि वह बहुत गहराई में नहीं था। गिरने पर दोनों हाथ के टेके लगाता, सिर ऊंचे उठाता। वो अपने पैर के फंसाव और फिसलन के कारण वहाँ अपने आप को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहा था। तो कौन रे, यहाँ कैसे घुस आया? कहते हुए माली ने पानी में अपना पाँव जमा कर रखा और उसका पाँव पकड़कर जोर से खींच लिया। फिर तो राम बोला को बहुत मार पड़ी। उसने बार बार रोते हुए ये सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया वह चोर नहीं है। राम जी की सुंदरता का अनुमान है पुष्प समूह से लगाने की लालसा वश आया। माली को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह चलकर चबूते पर देख ले राम जी की 100 हनुमान जी का 100। वो अपनी ईमानदारी के लिए बार बार चीज़ें कर रहा था। नरहरि बार बाबा का नाम जैसे ही उसने सुना, 2-4 हाथ लगाकर उसे बाहर निकाल दिया। इस प्रकार राम मुख छवि निहारने की पहले ललक पर मुझे मार खानी पड़ी। जब पीट पीट कर घर पहुंचा तो बाबा के चरणों में गिर कर खूब रोया। मुझे याद है बाबा का वह वाक्य भी कि मुझे कभी नहीं भूलता जो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते कहा, बोले कि पराए फूलों से अपने राम को देखेगा, पहले अपने मन की बगिया सजा ले तू। पर अब तो आपने राम जी के दर्शन अवश्य पा लिए होंगे ना प्रभु? रामू ने प्रश्न किया। सुनकर बाबा कुछ बोले नहीं, केवल मुस्कुरा दिए। उनकी दृष्टि प्रश्नकर्ता रामू के चेहरे पर कहीं दूर जाकर टिक गई। फिर राजा भगत ने पूछा, राम जी क्या सच में बहुत सुंदर है? सौंदर्य व्यक्त भी है और अव्यक्त भी। साकार की सीढ़ियों पर चढ़कर तुम निराकार सौंदर्य को निहार सकोगे। अच्छा, कल मेरे साथ चलना। राम सौंदर्य देखने के लिए तुम्हें इस चित्रकूट से बढ़कर भला और कहाँ मिलेगा। यह पत्थर भी छवि अंकित होता है। तो इस तरीके से ये प्रसंग जो है चित्रकूट तक आने के बाद और किस तरीके से बाबा नरहरि दास से मिलते हैं और प्रसंग कैसे आगे बढ़ता है, तो यहाँ तक ये आपका था। बाकी कंटिन्यू आप इस कथा को सुनते रहिए। बहुत इसमें कई प्रसंगों को जोड़कर ये बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।